जनाब नेताजी मोहम्मद शमीम साहब, चूंकि जितने इनके खानदान से रिश्तेदार में गए हैं, मिन जुमला सबके नाम पे इसाले सवाब का। हम लोग यहाँ जितने लोग बैठे हैं, एक दिन हम लोग भी सभी चले जाएंगे, कोई नहीं बचेगा। जो खड़ा है वो भी मरेगा, बाजा वाला भी मरेगा, कोई नहीं बचेगा, सबको दुनिया छोड़ना होगा। नवाटाल गांव खड़ा रहेगा, लेकिन इस गांव में रहने वाले लोग 20-30-40 साल होते तो एक भी नहीं रहेगा, सब दूसरा आदमी रहेगा। क्या लगता है आपको? क्या हमारे बगैर हमारे बाल बच्चे कैसे जिएंगे? ये भूल है। हमने देखा बाप मर गए, बाल बच्चा खड़ा रह गया, कोई किसी के साथ नहीं जाता है, बस अपना अमाल अपना साथ। अभी कुर्बानी जिसने दिया वो सवाब लिया। कुर्बानी हुई कि नहीं? कल 18,000 की खस्सी, 20,000 की खस्सी, 30, 40, 50 हजार, 1.5-2 लाख की खस्सी मुसलमान। अभी बम्बई में खस्सी बिकी, उसके रोमा में खाली अल्लाह का नक्शा बना हुआ था, यहाँ शायद बना दिया होगा। उस नक्शे के बुनियाद पर 4.5 लाख में खस्सी क्यों दिया? 4.5 लाख में खरीदा, सिर्फ रोमा में अल्लाह लिखने की वजह से। अल्लाह का जिस हाफिज के सीने में पूरा 30 पारा कुरान है, उसको 7,000 खसिया पिठियां में लिखल है, उसको यार मौलाना सीने में पड़ा है, उसको 7,000। बोले इस्लाम खतरे में है, मतलब खसी खतरा। जब हाल है हजरत, कुर्बानी सिर्फ लोग दिखावा देता है 90% आदमी। क्या लगता है आपको? अगर शुरू से मसला ये रहता कि खसी को ज़बह कर लो, पूरा परिवार देख लो, जमीन में गड्ढा खोद के खसी को दफन कर दो, तो 18-20 हजार की खसी क्या पोल्ट्री मुर्गी भी नहीं ज़बह करता, अंडे पका खा के कुर्बानी मना लेता। ये तो खाने चक्कर है। क्या लगता है जो मुसलमान एक टाइम नमाज ना पढ़े वो 18,000 की खस्सी देगा अल्लाह के नाम पे? जो जुमा के दिन 10 को टका नहीं दे सकता वो 18,000 की खस्सी देगा? हक बात है जी। ये तो खाने का मसला है, होता है कि नहीं? वरना हो रहा है खाली चर्चा। मरकज़ देख ले, गजब 25+ खाली चर्चा का समुदाय। हमारे बोला देख ली सिंहवा गजब खड़े सिंह 30+ है तो की बात, मतलब खाली चर्चा। उसमें क्या करना है उससे कोई मतलब नहीं। कुर्बानी दिखावे का नाम नहीं है, मोहब्बत के नाम कुर्बानी है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जहाँ अपने बेटे को ले जाके जमीन पे लेटाए थे ना, वहाँ कोई देखने वाला नहीं था, कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं। सुनसान बयाबान रेगिस्तान चटियल मैदान मीना के मैदान थे, कोई कुछ नहीं था, सिर्फ एक बाप था छुरी लेके खड़ा था, एक 13 साल का बेटा था जो जमीन पे पड़ा था। आज की कुर्बानी दिखावा कुर्बानी। 5-5 को बेटा है, खस्सी बांध के खड़ा है, टुकुर टुकुर मौलवी साहब को देख रहा है। वो खस्सी जबा करने की शक्ति नहीं, बोले इस्लाम खतरे में। बोल 5-5 को बेटा, 1 साल में अगर याद करोगे नियत तो याद हो जाएगी। इम साल नहीं कर पाए, अगले साल करेंगे, चलो 1 साल रटते रहेंगे, कैसे नहीं याद होगा? तो रटोगे याद करोगे तब ना। यहाँ मौलवी साहब का भरोसा, छुरी लेके टुकुर 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 के तरह मौलवी साहब हमारे घर जाना जल्दी, इसी पूरी जिंदगी कट गई आपकी। खसी छोड़िए, पोल्ट्री जो नहीं कर पाता, खसी बड़ की खस बड़ा खस 1.5 किलो पोल्ट्री लेके मस्जिद के गेट में टूअर की तरह खड़ा है, टुकुर 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 खाएगा अपने, जो हो करेगा मौलवी से। इस्लाम बड़ खतरे में। क्या करोगे? इतना तो दीन सीखो भैया, इतना तो जानकारी कर लो,
कम से कम एगो मुर्गी जमा कर सकते हो, वजू के लिए नियत जान सकते हो, माँ बाप के जनाजे में दुआए जनाजा पढ़ सकते हो, कब्रों में जाके कुरान की चंद सूरतें पढ़ सकते हो, नहाने में फराइज गुस्ल याद हो जाए, और जब परिवार में रहे माँ बाप का खिदमत करने का तरीका मालूम हो जाए, अजान सुनो तो अदब जान जाओ, उलमा को देखो तो कदर जान जाओ, समाज में बैठो तो इंसाफ कर लो। बहुत अच्छा, क्या बात। जिंदगी कट गई, कुर्बानी नमाज सही नहीं पढ़ पाता। अभी कल ईदगाह में जाके अल्लाह अकबर, दूसरा मुंह देख रहा है हथवा गिरल को नहीं गिरल, अल्लाह अकबर तो अभी चम खड़ा रखता है, बगल देखता हूँ गिरल को तो वही गिरा है। 6000 तकबीर करते हैं हमसे, सुनते गया भूलते गए। अच्छा हम लोग रटे हैं, ये लोग सोच के देखिए, आप लोग जुमा पढ़ते हैं कि नहीं? जुमा पढ़े। अच्छा सोचिए आप लोग जुमा पढ़ने जाते हैं, 5 वक्त जाते हैं, हम लोग मदरसा में बैठे हैं, 2-3 सप्ताह रटे, तब कुछ सूरत याद किए हैं, 15-10 दिन रटे हैं, 5 दिन तब तहियात याद किए हैं, 12 दिन रटे हैं, दुरूद शरीफ याद किए हैं, 13 दिन रटे मदरसा में बैठ के इमाम के पास मौलाना पास तब दुआ कुनूत याद किए हैं, 14 दिन रटे दुआ मासूरा याद किए हैं। आप लोगों ने असरन कुरान पढ़े, ना कायदा पढ़े, ना अम्पारा पढ़े, ना अलिफ लाम पढ़े, ना उर्दू किताब देखे, ना मस्जिद में बैठे, ना मदरसा में गए, ना इमाम के पास रहे। आप लोग बगैर पढ़े जो मस्जिद में घुस के नमाज पढ़ लेते हैं, आप लोग मानुस आदमी नहीं, आप लोग पक्का जिन्नात है। बगैर पढ़े पढ़ता है, ये जिन्नात है। ये लोग तब बगैर पढ़े नमाज पढ़ना ये जिन्नात का काम है। हम लोग मदरसा में पढ़े हैं तब पढ़ रहे हैं, ये लोग बगैर पढ़े पढ़ रहे हैं, तो ये जिन्नात है क्या? नमाज में नियत अल्लाह अब फुसफुसाएगा, लगता 1.5 परा पढ़ा यार, कुछ नहीं जानता। अब तो सीखो, इन बच्चों के हाथों में मोबाइल मत दो, कुरान पकड़ा दो, किताब पोथी पकड़ा दो, ताकि माँ बाप का जनाजा लेके कब्रिस्तान जाएगा, सर पे टोपी होगी, वजू का चेहरा होगा, सीने में धड़कन होंगे, आंख में आंसू होंगे, खौफे खुदा होगा, इश्क मुस्तफा होंगे, जनाजा कंधे पे होगा, कब्रिस्तान पहुंचेगा, दुआए जनाजा पढ़ेगा, कब्रों में उतारेगा, हाथ को उठाएगा, कुरान को पढ़ेगा, वो माँ बाप भी बख्शा जाएगा, औलाद भी बख्शे जाएगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसाला, अज़मते वालिदैन, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लेकिन कुछ नहीं, 50 को मुर्दा दफन कर चुका है, अब तो मिट्टी देने को याद नहीं। 50 मुर्दा दफन करके आ गया है, वैसे ही रस्म पूरा कर दिया। क्या करोगे? आंखें दिया, जुबान दिया, कान दिया, हाथ पांव दिया, किस लिए दिया है? क्यों दिया है? खाली क्रिकेट देखने के लिए, ड्रीम 11 में पैसा लगा के रात भर देखने के लिए, लूडो खेलने के लिए दिया है? क्या करोगे जिंदगी में? जिसके घर का एक बेटा है और अकल है, दिमाग है, मुसलमान है और कुरान नहीं पढ़ा, तो क्या जिंदगी में किया? क्या जिंदगी में किया जी? पूरी जिंदगी कट गई कुरान ना पढ़ सके, अफसोस। इसलिए इन बच्चों को जिंदगी बर्बाद मत करो। आपके गांव से धनबाद गोविंदपुर बहुत करीब है, अच्छा कोचिंग सेंटर है, बढ़िया बढ़िया स्कूल है। घर मकान मत बना भैया, मत बना, पढ़ा बच्चों को, वरना सोशल मीडिया देख रहे हो, जब से ये हुकूमत आई है तब से देख रहे हो, कुर्बानी में सड़कों पे ज्ञान दे रहा था कि सड़कों पे नमाज नहीं, सड़कों पे नमाज नहीं। जब ईद खत्म हो गई तो कुर्बानी में आ गया, बकरे नहीं, कुर्बानी बकरा नहीं काटा जाएगा, बकरा नहीं जबा किया जाएगा। और 50 उनके धर्म स्थल में कितने बलि दे दी जाती है, वहां नहीं देखेगा। 7 भारत में ऐसे ऐसे बड़े भुच्चड़ खाना है जो गैर मुस्लिम चलाता है, वहां नजर नहीं जाएगी। गरीब मुसलमान के हाथों से बकरी छीन के कहे हम देश में सेवा करते हैं, ये लोग सेवा वाले नहीं है, ये लोग दंगा फैलाने वाले हैं। इनको क्या पता, जब से आई हवा कि नहीं, सोशल मीडिया में देखते हो, एक से ज्ञान देता है, नहीं खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, और खुद वो लोग खा रहा है। हिम्मत है जाके रोक, अल कबीर चला जा।
बहुत बड़ा भुचड़ खाना है, गैर मुस्लिम चलाता है, जाके अलनूर चला जाओ, तब पता चलेगा। जहाँ लाखों जानवर करता है वहां नहीं जाओगे। मुसलमान गरीब के यहाँ जाकर के तुम नेतागिरी करोगे, इसलिए तूने पढ़ना छोड़ दिया है। जब सोशल मीडिया वाले तुम्हारे पास आके कुछ पूछेंगे, तेरा बेटा एक लफ्ज से बोलने के लायक नहीं बचा है, इसलिए इतना तो बोल सको। अब तो सड़कों पे डिबेट होने लगा ताकि तेरा बेटा जवाब दे सके, इसलिए कि ये भारत इन लोगों का नहीं है। जितना देश के प्रधानमंत्री का हक है इस देश में, उतना मौलाना झारखंडी का हक है, उतना तेरा हक है, उतना मेरा हक है। सुभान अल्लाह। इन चंद झोला छाप नेताओं से मत डरो। ये लोग सड़कों पे कूदते रहेंगे, नाचते रहेंगे। न हमारी ईद की नमाज रुकेगी भारत में, न कुर्बानी रुकेगी भारत में, न मुहर्रम का जुलूस निकलेगा रुकेगा भारत में, न रबीउल अव्वल का झंडा रुकेगा। इसलिए कि भारत में जितना उनका हक है उससे ज्यादा कहीं मेरा हक है। इंडिया गेट में हम मुसलमानों का नाम आज भी 61,394 वीर जवान स्वतंत्रता सेनानी मुसलमान का नाम लिखा है। जिनके बाप दादा कल गुलामी करता था, आज मुसलमान को पकड़ पकड़ के देशभक्ति की सर्टिफिकेट मांगता है, तो उन्हें पढ़ना छोड़ दिया है। अगर कुरान को पढ़ लेता, ईमान बचा लेता, शरीयत पढ़ता, अकीदा बचा लेता, संविधान पढ़ता तो सुभान अल्लाह। मोबाइल में खाली जिंदगी कट गई, मौलाना इस्लाम खतरे में है। तेरा बेटा एक जवाब देने के लायक नहीं बचा, सोशल मीडिया में पोस्ट करने के लायक नहीं बचा, कोई पोस्ट कर दिया उसका विरोध करने के लायक नहीं बचा। खाली मोबाइल में गेम में लूडो खेल के जिंदगी बर्बाद हो गई। कितने मुसलमान हैं जो पढ़ रहे हैं, पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई। बेटी का अलग मोबाइल, बेटा का अलग मोबाइल, बहू का अलग मोबाइल। नवाटान में कितनी आबादी होगी? 200 घर की आबादी है। इमाम एक है, इमाम की तनख्वाह बड़ी मुश्किल 7 से 8 हजार होगी। पूरा मोहल्ला 200 घर मिलके 8,000, और पूरे गांव में 200 घर है। कम से कम 200 घर में मिनिमम अगर कम से कम 900 मोबाइल से 1000 मोबाइल निकलेगा। 300 बगल के मोबाइल चलता नहीं है। एक घर में 3 मोबाइल, मान लो 900 रुपया रिचार्ज। अंबानी को दोगे तब तेरे घर में मोबाइल चलेगा। अब एक घर से 1000, 200 घर में 2 लाख रुपया पूरा मोहल्ला मिलके अंबानी को दे तो खाली मोबाइल चलाने के लिए। और जो अजान देता है, जो नमाज पढ़ाता है, जो बच्चों को पढ़ाता है, जो मस्जिद आबाद करता है, पूरा मोहल्ला मिलके 8,000 और पूरा मोहल्ला मिलके 2 लाख। और कहते इस्लाम खतरे में है कि नहीं? 2 लाख रुपए घर घर, एक घर से 900 रुपया 1000 रुपया रिचार्ज होता है। लेकिन उसमें तकलीफ नहीं होगी। बीवी 300 दे देती है महीना, बेटा 300 देता है, बाप 300 देता है। अब पूरा खानदान मिलके अगर एगो इमाम की तनख्वाह 8,000 रुपया मान लीजिए, 200 घर में अगर 8,000 को भाग करो कितना पड़ेगा पता है आपको? वो 200 घर में फिर एक परिवार में 5 आदमी करके 4 आदमी करके फिर भाग करो कितना पड़ेगा पता है? अगर 200 घर में एक 100 रुपया उठाता तो 20,000 रुपया आपके घर से गांव से महीना उठता। 20,000 में अगर इमाम को 15,000 देते, 5,000 मौजिन को देते, फिर भी पैसा बचा। 12,000 ही इमाम को देते, 3,000 मौजिन को देते, फिर भी 5,000 बचा। लेकिन नहीं, अगर 60 रुपया घर पीछे उठा रहा है, अगर कमेटी वाले 60 से 70 रुपया कर दिया, 10 रुपया बढ़ा दिया, ना रे मौलवी तौलवी ना रखो हम, मगर मौलवी में रह जाए। 10 टका नहीं देगा, बड़े इस्लाम खतरे में। और अगर एम भी खत्म हो गया 10 बजे रात तो 19 रुपया एम भी मार लेता है तुरंत, वहां इस्लाम खतरे में नहीं आता। और कहते इस्लाम खतरे में है, इसलिए इस्लाम इतना कमजोर नहीं है। किसी और का धर्म होगा जो खतरे में आएगा, किसी और का धर्म होगा जो वीआईपी कल्चर होगा। हमारे मजहब इस्लाम में ना कोई बड़ा है, ना कोई छोटा है, ना कोई गरीब है, ना कोई अमीर है, ना कोई राजा है, ना कोई प्रजा है, ना कोई काला है, ना कोई गोरा है। अरे सब में खड़े हो गए महमूद याज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बिलाल सैयद नहीं थे, हबशी थे।
गोरे नहीं थे, हजरत बिलाल काले थे, गरीब अमीर नहीं थे, गरीब थे, आजाद नहीं थे, बिलाल गुलाम थे, लेकिन नबी को दिल दिया, नबी से इश्क किया, नबी से प्यार किया, नबी को अपना बना लिया, तो रब ने हजरत बिलाल का मकाम इतना ऊंचा कर दिया कि जन्नत मैदान, वो अगर मक्के में बिलाल पांव रख देते तो हजरत बिलाल के पांव की आवाज जन्नत में आया। हक हक आज मुसलमान सिर्फ नाम का बन गया है। हम लोग दो चार गो मौलवी मौलाना बचे हैं जो इस्लाम बचा। आप लोगों को क्या लगता है? कुछ को नहीं पता। अजान के टाइम में जिसका बेटा मस्जिद के गेट के सामने मोबाइल खेले, 10 बजे पेशाब करने घुसता है मस्जिद में, पूछेगा हाँ बेटा इस टाइम में कौन नमाज पढ़ने घुसा था? नमाज नहीं पढ़े, हमें पेशाब करेंगे। मस्जिद घुसता है 10 बजे पेशाब करने। अफसोस लगता है, कुछ नहीं जानते हो, कुछ नहीं। सीखो ना भैया, सीखो, इस्लाम है, मजहब इस्लाम। माँ बाप की खिदमत करो। अभी हज का महीना, सब लोग मक्का चले गए। कितने लोग मक्का गए हज के? उसके पास पैसा था, हज फर्ज था, चले गए। आपके पास पैसा नहीं, हज फर्ज नहीं, गरीब है, तो तुम मत रो ना। वो एक बार हज करेगा, एक हज कबूल होंगे। लेकिन तुम माँ बाप का चेहरा अगर सुबह सुबह, शाम, दोपहर में, दिन रात में अगर 10 बार मोहब्बत से देखोगे, तुझे डेली 10 हज का सवाब मिलेगा। एक बार देखोगे तो एक हज मकबूल। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सबसे बड़ी दौलत माँ बाप है। कुर्बानी आपने दिया, आपके माँ बाप आपसे नाखुश है, नाराज है, कुर्बानी नहीं हुई आपकी, क्योंकि माँ बाप की रजा में रब की रजा है। आजकल ऐसे ऐसे बहुएं गांव में आ गई है ना घर पे, कसम खुदा की हजरत, जिस माँ के कदम में जन्नत है, ये मॉडर्न दौर की बहू है। सास को देखना नहीं चाहेगी, ससुर का चेहरा नहीं, अपने भाई ननद का गोद, किसी का चेहरा नहीं, खाली शोहर और वो। कितनी जल्दी घर फोड़े अलग हो जाए। जो माँ पेट में 9 महीना रखी, 24 कुंटल दूध पिलाई, वो कितने खतरनाक बहू आती है आजकल के बहू। एक मरतबा शोहर को फूंक देती है कान में, जन्नत से सीधे दूर, एकदम जन्नत से। अब वो लड़का के हम लोग के पास रोता है, झारखंडी बाबा इतना काम करते हैं, काज करते हैं, हमारे घर हरकत बरकत नया हो। हम बोले कौन तुम्हारे को फूका है? बोले हमारे बहू फूक दिल, बहू फूक दिल, बरकत ना है तो। हम लोग के पास भाई बीवी की बात मानो, कौन मना किए? आपको क्या लगता है आपकी बीवी आपसे मोहब्बत करती है? झूठ, धोखा है आप लोगों को। बीवी मोहब्बत नहीं करती है जी, इतनी आसान है। आपको लगता है कि बीवी मोहब्बत करती है? आपको कभी आजमाना बीवी की मोहब्बत? कभी पर्व त्योहार के टाइम में, या कभी कपड़ा खरीदना हो बीवी के लिए, अपनी बहू के लिए, तो उनको बाजार गोविंदपुर धनबाद लेके मत जाना, डायरेक्ट तुम जाना बाजार और बीवी के लाके कपड़ा दे देना। तब देखना तेरी बीवी की मोहब्बत, तुम्हारी मोहब्बत में कैसे कैंची चलती है, कैसे छुरी चलती है। खाली कपड़ा वाला के हाथ में दे देना, उनको लेके मत जाना, उनको मत चॉइस करवाना, उनको मत चुनवाना, तू ही लाना और लाके बीवी हाथ में दे देना। उसका मुंह देखना, सीधे मुंह में फेंक देंगे, नहीं पहने, लाके दे देना, ना सुझल लो तो ही पहन ले। क्या? लेकिन तूने माँ को कभी कपड़ा दिया? कभी जिंदगी में तेरी माँ कपड़ा? क्या बात, क्या बात। बेटा पसंद नहीं, कभी नहीं कहेगी। तुम जैसे लाके दे दो, माँ कहेगी, तुम कहोगे माँ ठीक है, हाँ बेटा बहुत अच्छा है। कभी बाप को लुंगी लाके देके देख, तेरा बाप नहीं कहेगा घुमा दूं, तेरी माँ नहीं कहे घुमा दूं। जिस माँ के कदम के नीचे जन्नत है, वो माँ तुमसे राजी है। लेकिन जिस बीवी के लिए तूने माँ बाप को ठुकरा दिया, वो तेरी मोहब्बत को भी ठुकरा देगा। करो मोहब्बत बीवी से, लेकिन माँ बाप से इतनी मोहब्बत करना जब तक जिंदा रहे। सेवा करो, खिदमत करो, चेहरा देखो, मोहब्बत करो, और जब दुनिया छोड़ जाए तो उनके नाम पे इसी तरह विसाले सवाल। सुभान अल्लाह। मरने के बाद वो भी जन्नतुल फिरदौस में जब आला मकाम होगा तो वो खुश होंगे, तो तू भी यहाँ आराम। इसलिए जरूरी है, इसलिए मोबाइल से बच्चों को दूर कर दो। आज तेरा बेटा एक पारा कुरान पढ़ने के लायक नहीं है, एगो सूरत नहीं पढ़ सकता है। मोबाइल का पूरा डाटा खोल देगा, कहाँ कहाँ छेड़ देगा पूरा पता नहीं। बगैर पढ़े हुए कंप्यूटर की तरह मोबाइल चलाता है। हम लोग नहीं
जानता रहा गोल फट से कर देगा, दिन रात उसी पे खेल। बेटा बेटी सब इस मोबाइल ने कितना बर्बाद किया पता है? 14,000 से ज्यादा मुसलमान की बेटियां मुर्तद बन गई, गैर मुस्लिम बन गई इसी मोबाइल में। यही मोबाइल के चक्कर में बेटी निकली कॉलेज के नाम पे, स्कूल के नाम पे, मदरसे के नाम पे, मकतब के नाम पे, पढ़ाई के नाम पे, पता नहीं कौन से पार्क में बैठ गई है, कहाँ जाके रोड पे सड़कों। खुदा के वास्ते बेटियों को पढ़ाओ, पढ़ाना मना नहीं है, लेकिन एक नजर बेटियों पे रखना। छत पे जाए तो नजर रखो, अकेले रहे तो नजर रखो, स्कूल जाए तो नजर रखो, कॉलेज जाए तो नजर रखो, मार्केट जाए तो नजर रखो। अभी एक जिहाद के नाम पे भगवा आतंक के क्या कहते हैं, ट्रैप, ये लब के नाम पे उल्टा हम लोग को फंसा दिया कि ये लब जिहाद करता है, लेकिन नहीं, लब जिहाद नहीं। अभी आप सोशल मीडिया में देखा, एक शेख निकाल रहा है तुम्हारी बेटी को अपने जाल में फांसने के लिए वो बहुत सारे हरबे इस्तेमाल करेंगे, बहुत सारे तरीके इस्तेमाल करेंगे। इसलिए पहले बेटियों को दीन पढ़ा दो, कनीज़े फातिमा बना दो, फातिमा की जिंदगी बता दो, ताकि वो बेटी घर से निकलेगी, चेहरा ढक के निकलेगी, निगाह नीचे होगी और अपने आप को सोचेगी कि मेरे बाबा, मेरे माँ बाप, भाई बहन की सबकी इज्जत को लेके हम साथ निकले हैं। अगर हम कनीज़े फातिमा बन के जाएंगे तो मेरे नस्लों में जो बेटा होगा वो गुलाम हुसैन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात, क्या बात। अभी हम लोग गोड्डा गए थे 30 तारीख, गोड्डा में भी 30 तारीख को थे, जलसा था। आते गए मौका मौलाना, ये देखते हो बहुत मशहूर मौलाना था, उस इलाके का झाड़ फूंक करता था, दुआ ताबीज़, बहुत मशहूर। उसकी बेटी ट्यूशन पढ़ने जाती थी और मालूम है टीका वाला पंडित दिखाया, फोटो दिखाया, बेटी खूबसूरत थी, बस शादी कर ली, निकाल घर से निकल के चली। क्यों? ये मोबाइल बहुत बड़ी गलती माँ बाप करता है। मोबाइल दो ना भैया, मोबाइल बुरा नहीं है, लेकिन जो देख के जो चुप हो जाते हो ना, और विश्वास है कि मेरी बेटी अच्छी है, अच्छी होती है, लेकिन उसको कोई खराब कर दिया जाता है। इसलिए कि जब बाल बच्चे पालने का एक तरीका सीख लो मेरे पास। बच्चा पालता कैसे है? कुछ नहीं, हो गया बाल बच्चा, जब बच्चा पैदा होगा आपके घर में 0 से लेकर के 7 साल तक, जैसे आपकी गोद में बच्चा है 2 साल 1 साल, तो 0 से लेके 7 साल तक उस बच्चे को आप राजा बना दीजिए, बादशाह। उसको क्या बनाइए? राजा, बादशाह, और आप गुलाम बन जाइए, नौकर। तो राजा हुक्म करता है, नौकर उसको करता है, बादशाह हुक्म करता है तो गुलाम उससे करता है। तो आप गुलाम बन जाइए। बच्चा सामने जाएगा, बाबा चॉकलेट लेंगे, ले दो, बिस्किट लेंगे, ले दो, ये कुर्ता लेंगे, ले दो, ये खिलौना लेंगे, ले दो, यहाँ बैठेंगे, बैठा दो, पंखा में रहेंगे, रख दो। तो 7 साल तक जो जो कहे तुम गुलामी करो, उसको राजा बनाओ। 7 साल उम्र हो जाए, अब तुम राजा बन जाओ, उसको गुलाम बनाओ। 7 साल के बाद तुम राजा बन जाओ, तुम उसको गुलाम। किताब उठा, स्कूल जा, किताब उठा, पढ़ने जा, नहाना, साफ सुथरा रहो, कपड़ा बदल, वहां मत जा। तुम नजर रखो बच्चों पर, अब तुम राजा, वो गुलाम। और जब 15 साल उम्र हो जाए, कोई राजा नहीं, कोई गुलाम नहीं, अब दोनों दोस्त बन जाओ, दोनों दोस्त बन जाओ, फ्रेंड। बेटा तेरा दोस्त, तुम उसका दोस्त। और जब 20 साल उम्र हो जाए, उसी दोस्ती में बच्चों से अच्छे घरों में बेहतर रिश्ता तलाश के शादी करा दो, अपनी नजर में रख करके। देख तेरा बेटा जिंदगी कटे। यहाँ तो बेटा खैनी बनाता है, एक बढ़ा है तुम्हारे चाचा, भतीजा खैनी बना रहा, चाचा निकला की लागो रे, सुरती लागो, एक बढ़ा भतीजा, एक बढ़ा दे। गुटका खा रहा, कौन गुटका लागो रे? कमला पसंद, एक हमरो पसंद, खा ले। कुछ दिन के बाद बोतल लाएगा, लागो बेटा 740, 750 वाला लागो, 800 वाला लागो, एक ढोका हमरो बेटा, एक घंट दे, गिलास बढ़ा दे। इसलिए उन पर ऐसे जिंदगी कटाओ ताकि तेरा बेटा जब गली में निकले ऐसा लगे कोई गुलाम गौस जा रहा है, कोई ख्वाजा का दीवाना जा रहा है।
जाते कि नहीं? दिन रात हम लोग सफर करते हैं। अफसोस लगता है, खुदा के वास्ते बाल बच्चों की जिंदगी बचा लो, अभी भी वक्त है, पढ़ा दो। वरना मैंने देखा जिसके घर में तिलावत कुरान नहीं, किताब का ज्ञान नहीं, पढ़ने के माहौल नहीं, उसके घर में अगर किसी आवारा लड़का ने किसी लड़की के मोबाइल में खाली व्हाट्सएप में एक बार खाली आई लव यू लिख दिया, लड़की खाना पीना बंद नहीं बचबो, हमरा प्यार भे गेलो रे बा, पूरा खानदान टेंशन में डूब गया। बोल, एक आवारा पागल लड़के ने तुम्हारे घर की बेटियों की जिंदगी जीना हराम। एक पागल लड़की तेरे बेटे के मोबाइल में जवाब में आई लव यू टू कर दिया, हमें फांसी ले लो, हमें जहर खा लो, पूरा खानदान दोनों टेंशन में। बोल क्या हो गया? तूने सबका मैसेज पढ़ के पागल हो गया, एक रब का मैसेज पढ़ता, आवारा का मैसेज पढ़ा, दोस्त का मैसेज पढ़ा, सबका मैसेज पढ़ता गया। लेकिन जिस रब ने 30 पारा कुरान अपने महबूब के जरिया तेरे नाम उतारा है, उस कुरान को एक बार रब का मैसेज पढ़ लिया होता, दिल की दुनिया बदल जाती, यहाँ भी कामयाब होता, वहाँ भी कामयाब। लेकिन तूने सबका मैसेज पढ़ा, रब का मैसेज नहीं पढ़ा, खूटी में टांग दिया है कुरान शरीफ। पूछे इस गांव में कम से कम 500 कुरान शरीफ पीस होंगे, हजारों हो सकता है। कभी बहू को कुरान पढ़ते देखे घर में घुस करके? जैसे घर से आए कहीं बाहर से, देखें बहू बैठी है कुरान लेके, कभी जिंदगी में या तो मोबाइल में बैठी होगी, या तो LCD सामने बैठी होगी, या तो दुआरी में चुगली बोरा लेके बैठी होगी, चुगली बोरा। शोहर सब चला गया काम करने, बहू सब बैठ के खाली हाथ हिलाए। शोहर 700 कमा के लाया, घर में हरकत बरकत खत्म। मुसलमानों, नबी की बेटी फातिमा की जिंदगी तुम नहीं करते। आज 17,000 का कपड़ा पहनने के बाद भी पर्दा नजर आते हैं लोग, और नबी की बेटी कपड़ों में 17 पेवन लगा करके जन्नती औरतों के सरदार बन गए। 17 पेवन लगाने के बाद जन्नती औरतों के सरदार फातिमा ज़हरा बन गई। हमारे घर की औरतें 17,000 के सूट पहनने के बाद, साड़ी पहनने के बाद भी उरियानियत नजर आती है। वजह क्या है? कि उसने इस्लाम को फॉलो नहीं किया, गैरों को फॉलो। कहो बेटियों को इस्लाम फॉलो करे। शादी घर जाते हैं कभी? कभी शादी घर जाके देखिए, कसम खुदा की अफसोस रहे कि हम यहाँ आए क्यों। लड़का तो जैसा बेचारा साधारण है, ये है पैंट शर्ट, वही कितना स्टाइल करेगा। हम लोग मर्द कितना स्टाइल करेगा, वही कुर्ता वही। औरतें, तुम्हारे घर शादी घर होगी ना, लगता है कि शादी घर नहीं, किसी फंक्शन शो में आई। त्योहार में इतना खतरनाक कपड़ा नहीं पहनती, उतना खतरनाक ड्रेस। कसम खुदा की अफसोस लगता है। हम लोग जब जाता है ना, कभी मड़वा पर घुसते हैं, नहीं घुस पाइएगा। सबके हाथ है मोबाइल है, माथा से साड़ी, दुपट्टा गर्दन पे है, सब अलग अलग रूप रंग में, अजीब चेहरा बना के। घर में रहेगी डाकिन की तरह, घर में रहेगी गुलगुलिया की तरह, घर में रहेगी लगता है भूत बैठा, एकदम भूत एक तरह घर में दिखाएगी, लगता है एकदम कहीं से किसली होता है कि नहीं, चुड़ैल की तरह दिखाएगी। लेकिन जब कहीं शादी घर में जाएगी, 1.5 घंटा रगड़ा ले एक पोथन को चाहते दे रहा है, एकदम कोचड़ा करके, एकदम पूरा मुंह एकदम फेरन लवली फेस वॉश को टर्मरिक लगा के तैयार। लोग अपनी बीवी नहीं पहचान पाते। सदिया घर में एक लड़का गया लेके अपनी बहू को, अब जब वो बन संवर के निकल गई वो दंगल में, अब वो खोज रहा हमारा बहू कहाँ है, अब वहीं बैठल है। उसकी बीवी तो जान रही कि हमारा शौहर है, लेकिन उतना खतरनाक घर में रहती है गुलगुलिया वहाँ उस तरफ पहुंच गई। अब बार बार देख रहा है, हमारा बहू इतनी सुंदर नहीं लागो हो, ई नहीं लागो। तब वो आवाज दी, बोला हम ही लाग। बोल, चेहरे में श्रृंगार कहाँ करना चाहिए कहाँ नहीं, ये कौन बताएंगे? जब तेरी बेटी कुरान बेहस्ती ज़ेवर पढ़ेगी, शरीयत की किताब पढ़ेगी, तब वो जानेगी श्रृंगार करना गुनाह नहीं है, लेकिन श्रृंगार शोहर के नाम पे हो तो सब। श्रृंगार करना गुनाह थोड़ो, कोई मौला थोड़ो कह देगा कि श्रृंगार मत करो। मेरी माँ बहने, तू श्रृंगार जम के करो, काजल लगाओ लगाओ, चेहरे पे पाक पाउडर हलाल क्रीम लगाते हो लगाओ,
माथे का चूल संवारती हो सवारो, कान में बाली पहनो, हाथ में चूड़ी पहनो, चेहरा सजा के रखो, जितना सजाओगे जितना सुंदर बन के रहो, लेकिन किनके लिए? फकत सिर्फ अपना शोहर के लिए। कान में बाली पहन रहे हो इस नियत से कि ये कान के बाली हमारे शोहर देखेंगे, ये आंखों के काजल हमारे शोहर देखेंगे, ये चेहरे की बनावट मेरे शोहर देखेंगे, ये माथे की सजावट मेरे शोहर देखेंगे, ये हाथ के चूड़ी मेरे शोहर देखेंगे। जो बीवी इस नियत से श्रृंगार दुनिया में करती है, उस बीवी के नामाया माल में 2 रकात नफल नमाज पढ़ने में जितना सवाब मिलता है, उतना सवाब उस बीवी को घर बैठे सिर्फ शोहर के नाम पे एक दिन श्रृंगार करे 2 रकात नफल का सवाब, 30 दिन श्रृंगार करे तो 60 रकात नफल का सवाब, 1 साल श्रृंगार करे, 10 साल खाली श्रृंगार कर ले तो नेकियों का अंबार जमा। वाह क्या बात, क्या बात। हम लोग कहाँ श्रृंगार करके बहू बेटी जाती है? जहाँ शोहर नहीं देखता है, पराये देखता है। तो पराये देखने वाले को कयामत के दिन क्या होगा सुनो। कल मैदान महशर में उस औरत के चेहरे से गोश्त गल गल के कट कट के गिरेंगे, चेहरे पे सिर्फ हड्डी दिखाई देगी। उस औरत को सर के बाल से लटका दिया जाएगा जो दुनिया में अपने चेहरे का श्रृंगार गैर मर्दों को दिखाया करती थी। मेरी माँ बहने, आप अगर श्रृंगार करती हो यार, ये श्रृंगार अगर गैर मर्दों को दिखाने की नीयत हो गई, कयामत के दिन तेरे चेहरे पे गोश्त ना होगा, गल गल के कट कट के जमीन पे गिरते जाएंगे। मैदान महशर में सिर्फ चेहरे पे हड्डी का ढांचा होगा, सर के बाल से उस औरत को लटका दिया जाएगा जो दुनिया में चेहरे का श्रृंगार गैर मर्दों को दिखाया करती थी। अल्लाह ने हुस्न दिया है, खूबसूरती दिया है, चेहरे को बचा के रखो, शोहर से मोहब्बत करो। जब दुनिया छोड़ोगे, कफन ओढ़ोगे, खाट में सोओगे, कब्र में जाओगे, दुनिया आके जब कफन हटाएगी तेरे चेहरे पे वो नूर देख के दुनिया कहेगी ऐसा लगता है जैसे कोई कनीज़े फातिमा सोई है, ऐसा लगता है जैसे कोई गुलाम हुसैन चला जा रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात, मौत क्या सबको बात। आएगी, मौत पर हक है, मौत आएगी, हर हाल में आएगी, इसलिए मौत की तैयारी करो। क्या पता कि यहाँ से गए हो सुबह तक घर जाते मर जाओगे, मौत की कोई गारंटी नहीं है, मौत की कोई गारंटी नहीं। हमने माँ के पेट में बच्चों को मरते देखा, पैदा होते ही मरते देखा, 5 दिन का बच्चा देखा, 50 दिन का बच्चा देखा, 50 महीना बच्चा देखा, 10 साल का बाबू बाप के हथेली में जनाजा देखा, 18 साल जवान बेटे का लाश मैयत जनाजे की खाटी 60 साल बाप बूढ़े बाप के कंधे पे देखा। मौत की कोई गारंटी नहीं, कब मौत आएगी 24 घंटा स्टेक रहो तैयार। घंटी बज चुकी है, सिर्फ मौत की गाड़ी प्लेटफार्म में रुकनी बाकी है। जिस दिन पैदा हो गया था उसी दिन अनाउंसमेंट कर दी गई है तुम्हारी जिंदगी की, अब मौत आएगी, उससे पहले तुम तैयारी करो। नमाज तक नहीं पढ़ता है मुसलमान। ये 200 घर आबादी है ना नवाटान में, कितने नमाज में? 200 घर में अगर एक घर छोड़ के रहेगा फिर भी 100 आदमी होना चाहिए, 2 घर छोड़ दे फिर भी 50 आदमी होना चाहिए, तीसरा घर छोड़ के चौथा में नमाजी निकले फिर भी 50 आदमी नमाजी होना चाहिए। कितने होंगे? बड़ी मुश्किल से 13, 14, 15। बढ़िया मौसम रहा तो पानी पड़ गया तो वो भी खत्म, गरज दिया तो एकदम योकोगो, मलो दिया खाली इमाम मुस्लिम। इस्लाम खतरे में नहीं है, खतरे में तुम हो। आज क्यों इस्लाम को लोग टारगेट किए हुए हैं? जान रहे कि मुसलमान अपने धर्म को छोड़ चुका है। हजरत अब तो 50, 55, 60, 70 साल हो गई, दाढ़ी रखना चाहिए। अच्छा हम लोग दाढ़ी रखे हैं, खराब दिखाते हैं, सोचिए कि खराब दिखा रहे हैं, तो फिर आप लोग क्या ना रखते हैं? जब दाढ़ी रखना खराब थोड़ा, दाढ़ी रखिए, दाढ़ी से खूबसूरती बढ़ती है। क्या लगता है? अब बहुत लड़कियां भी हो गई दाढ़ी वाला शादी नहीं करती है। हाँ क्या बात है, किसी लड़की को अगर मैट्रिक इंटर पढ़ लिया ना और कहे को हाफिज से रिश्ता कर लगा देंगे, हमें जानते थे वो, हमें जान फांसी ले ले रे बाप, हमें मौलवी बिहार नहीं करेगा, नहीं करेगी। क्या लगता है? मैट्रिक नहीं पढ़ पाई है वो एकदम इधर से उधर तिरंगबाजी शुरू,
और एक मौलाना अनपढ़ लड़की को औरत है, अनपढ़ लड़की मर्द रख लेता है। आप अगर पढ़े लिखे हैं, आप बीए है, इंटर है, आपकी बहू अगर 0 है तो आप रख लीजिए। लेकिन अगर ये वो लड़की अगर खाली मैट्रिक पढ़ लिया तो छठा लड़का का शादी नहीं करेगी। हमें पढ़ा लिखा हमारी बेटी लागो, हमें लड़का चाहिए इंटर है ना, ग्रेजुएशन। क्या जिंदगी है किस्मत में। लेकिन हर आलिम को बीवी मिल जाती है, हर मौलाना हर आलिम को बीवी मिल जाती है, लेकिन हर बीवी को आलिम नहीं मिलता। किस्मत अच्छी होती है जिनके घर का एक दामाद कोई आलिम निकले, कोई हाफिज निकले, कोई मौलाना। 5 दामाद अगर आपका है तो कम से कम एक दामाद तो आलिम चुन लो। जिस दिन कल कफन फाड़ेगा ससुर मरने के बाद खाली मुंह में दिखेगा हमें ना कफन फाड़े जाना है, तो वही दामाद रहेगा पढ़ा लिखा। जब कोई नहीं जानेगा तो एक दामाद रहेगा पढ़ा लिखा तो जनाजो पढ़ा दे। 40 में आके 10 को मौना लेके कौन खानी और दुआ मगफिरत की दुआ भी करा देगा। लेकिन नहीं, खुदा के वास्ते अपने परिवार में खानदान में एक आलिम बनाओ। आज झारखंड में पूरा हिंदुस्तान तलाश करता है, याद करता है, देख सुनने कम देखने ज्यादा। अब एक जगह बोला झारखंडी बाबा आपको हमेशा मोबाइल में देखते थे, आज जिंदा देख लिए। मोबाइल में देखते थे, जिंदा देख लिए। अभी बोला तो मोहब्बत है सब में कुर्बानी। ये इस्लाम ही कुर्बानी से शुरू हुआ है, कुर्बानी पे खत्म। ये इस्लामी साल का आखिरी महीना है। ये महीना है दिसंबर जैसे होता है ना, इसी तरह ये जिलहिज्जा आखिरी जो चांद दिखाएगा वो जैसे जनवरी होता है वैसे मुहर्रम शुरुआत महीना। तो आखिरी में भी कुर्बानी और शुरू में भी कुर्बानी। ये 10वीं जिलहिज्जा को बेटे की कुर्बानी और 10वीं मुहर्रम को नवासे की कुर्बानी। बुनियाद डाला था मीना के धरती पे और बिल्डिंग बन गई थी करबला के मैदान। इस्लाम में कुर्बानी है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को, इब्राहिम अलैहिस्सलाम जान रहे हैं 100 दुम्बा पहाड़ पे चढ़ा दिया, कुर्बानी दे दिए, आराम। फिर सुबह उठे, फिर ख्वाब में वही रात में इब्राहिम उठो कुर्बानी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम सोचे कि हम रात में तो 100 दुम्बा कुर्बानी दिए थे, फिर अल्लाह ने कुर्बानी मांग लिया तो 100 ऊंट को पहाड़ पर दूसरे दिन चढ़ा दिया और 100 ऊंट की कुर्बानी इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दे दिया, इत्मीनान हो गया। तीसरी रात फिर ख्वाब में खलील उठो, अपने रब के नाम कुर्बानी पेश करो। उसको दो कुर्बानी अल्लाह के नाम पे जो तेरा सबसे प्यारा है, दुलारा है, चहीता है, दुलारा है, लाडला है, कलेजे का टुकड़ा है, यानी निशानदेही हजरत इस्माइल की तरफ हो गई। ए इब्राहिम तो दुनिया में सबसे ज्यादा जिससे मोहब्बत करते हो उनकी कुर्बानी पेश करो अपने औलाद। एक बेटा 13 साल हजरत इस्माइल की उम्र है, बाबा की उम्र 92 साल या किसी किताब में 105 साल है इब्राहिम अलैहिस्सलाम की उम्र थी उस टाइम में। 13 साल का बेटा कितना प्यारा लगता है बाप को। 13 साल तक पाला था, सुनसान वीरान में एक बेटा हुआ इस्माइल, वो भी बहुत उम्र ढल गई थी तब हुआ। रब ने कहा उसको सुबह उठे अपनी बीवी हाजरा से कहा, ए हाजरा अल्लाह की दावत को पूरा करना है, अल्लाह का बुलावा आया है, उसको जाके अदा करना है, अल्लाह की दावत को पूरा करना है। तो इस्माइल को नहला धुला दो है। तो हाजरा सुबह उठी, नहला धुला के इतर खुशबू लगा के आंखों में काजल डाल के सर में तेल दे के कंघा करके अच्छा कपड़ा पहना दिए। हजरत हाजरा बड़ी गौर से उस दिन इस्माइल को देख रही थी, नहला रही थी, देख रही थी, सुरमा लगा रही थी, देख रही थी, तेल लगा रही थी, देख रही थी, कंघा सर पे माथम कर रही थी, देख रही थी, कपड़े पहना रही थी, देख रही थी। दोनों बाप बेटे सुबह निकलने लगे, फजर के टाइम में रस्सी छुरी ले लिए निकल गए। हाजरा बहुत देर तक दरवाजे से टुकटुकी बांध कर देखते रह गए। देखते 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 दोनों बाप बेटा सुनसान बयाबान रेगिस्तान चटचल मैदान मीना की तरफ चल दिए, बगैर आबादी, उधर कोई आबादी नहीं, चल दिए दोनों बाप बेटा सुबह सुबह भोरे भोरे। हाजरा चुपचाप बैठी थी, शैतान आके खड़ा हो गया। हाजरा, ए हाजरा, ये दोनों बाप बेटा सुबह सुबह निकला कहाँ? उधर इब्राहिम और इस्माइल, कहाँ जा रहा था? हाजरा फरमाती है कि अल्लाह के दावत को पूरा करने के लिए अल्लाह का बुलावा आया है, उसी को पूरा करने के लिए। हाजरा ऐसी बात नहीं है हाजरा, वो अपने बेटे को इस्माइल को मीना के मैदान में ज़बह करने ले गया है। तुमको क्या पता हाजरा
वापस कर लो, अब तेरा बेटा ज़बह हो जाएगा। हाजरा फरमाती है आज तक किसी ने ऐसा नहीं किया, आज तक किसी बाप ने बेटे को ज़बह नहीं किया, तो मेरा शौहर अपने बेटे को कैसे ज़बह करेगा? जब किसी बाप ने नहीं किया है तो फिर उस बाप कैसे अपने बेटे इस्माइल को ज़बह करेगा? हाजरा तुम नहीं मानोगी, तेरे शौहर इब्राहिम ने 100 ऊंट को पहाड़ पे चढ़ा के कुर्बानी दिया था, 100 दुम्बे की कुर्बानी दी थी, लेकिन अल्लाह ने तीसरे दिन ख्वाब में उनको कहा कि अपने बेटे की कुर्बानी दो। इसलिए आज सुबह फजर के बाद भोरे भोरे सुनसान बयाबान रेगिस्तान चटियल मैदान मीना की तरफ दोनों बाप बेटा चल दिया है, हाथ में छुरी रस्सी लेके गया है। हाजरा जाके वापस कर लो, जल्दी जा वापस कर ले। हाजरा फरमाती नहीं ऐसा नहीं होगा, का ऐसा ही होगा। अल्लाह ने उनकी जान को मांगा है, तब हाजरा का ला हौल वला कुव्वत, तुम शैतान हो। सुन ऐसा हजरत हाजरा के गोद में इनके आंगन में एक इस्माइल क्या 1000 इस्माइल पैदा होगा, रब मांगता जाएगा, हाजरा देते जाएगा। सुभान अल्लाह बेशक, क्या बात। शैतान मायूस हो गया, हाजरा को नहीं बहका पाया। अब दोनों बाप बेटा चलने लगे, कुछ दूर निकल गए। शैतान देखा कि हाजरा तो नहीं बहकी, अब शैतान खुद दौड़ा, दौड़े 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 सुनसान बयाबान में जो दोनों बाप बेटे जा रहे हैं, शैतान दौड़े 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 इस्माइल को पीछे से दामन खींच लिया। ए इस्माइल रुक रुक रुक, कहाँ जा रहा है? अपने बाप के साथ मीना के मैदान में लेके तुमको ज़बह करेगा। इस्माइल ने कहा ऐसा कैसे होगा? हमारे बाप मुझको सीने में सुलाते हैं, उंगली पकड़ के घुमाते हैं, एक साथ नहाते हैं, एक साथ खाते हैं, एक साथ बैठते हैं, बड़ी मोहब्बत मेरे बाबा मुझसे करते हैं, इतनी उम्र में अल्लाह ने दिया है, बड़ी मोहब्बत करते हैं। कहे इस्माइल तू मान जा, तेरा बाप 100 ऊंट की कुर्बानी दे चुका है, 100 दुम्बा कुर्बानी अल्लाह के नाम पे दे चुका है, अल्लाह ने तेरी जान को मांगा है। ए इस्माइल लौट जा, वापस हो जा, इतना सुनना था। हजरत इस्माइल फरमाते हैं ला हौल वला कुव्वत, तुम शैतान हो। एक इस्माइल क्या 1000 बार दुनिया में जन्म लेंगे और रब मेरी जान को मांगता रहेगा, और इस्माइल शौक से अपनी गर्दन को अल्लाह के नाम पे कटाता था। बेशक, सुभान अल्लाह। सोचा कि हाजरा को भी नहीं बहका पाए, इस्माइल को भी नहीं रोक पाए, अब शैतान पीछे से आगे चला गया और जाके इब्राहिम रुक जा, इब्राहिम रुक रुक, कहाँ जा रहे हो? ख्वाब के बातों में आकर के इब्राहिम इस्माइल के गर्दन को काटने जा रहे हो, ज़बह करने जा रहे हो। इब्राहिम ख्वाब में देखे हो ना, ख्वाब की क्या हकीकत होती है इब्राहिम? अपने बेटे को वापस कर ले, बस इतना कहना था। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उसी जगह पे कंकरी उठाया, पत्थर वहीं पे उठाया, मारा, एक पत्थर, 2 मारा, 3 मारा, मारते गए। अल्लाह को याद आया, इतना पसंद आया, ए फरिश्तों मेरे खलील ने मीना के मैदान में शैतान को जो पत्थर मारा है, ये क़यामत तक मिटाया नहीं जाएगा, इसको बरकरार याद रखा जाएगा। जो मेरा बंदा खाने काबा की तवाफ में आएगा, जब तक मीना के मैदान में मेरे खलील की इस अदा को अदा ना कर लेगा, उनका हज मुकम्मल नहीं होगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा। 1 घंटा होने में कितना बचा है? 1 घंटा होने में 10 मिनट बचा है ना। चलिए मैं 1 घंटा पूरा कर देता, पूरा मजमा कहे सुभान अल्लाह। तो क्या हुआ? वहां कंकरी मारे, आज भी मारा जा रहा है। अब दोनों बाप बेटे सुनसान बयाबान रेगिस्तान चटियल मैदान में, सुनिए, मैदान में कोई नहीं, न रोकने वाला, न टोकने वाला, न पूछने वाला, न कोई रोकने वाला। एक बाप है, एक बेटा है, एक बाप खड़ा है, बेटा भी खड़ा है, बाप को देख रहा, बाप बेटे को देख रहा है। कहा बेटा एक बात बोलूं? कहा बोल बाबा। कहा इसलिए तुमको यहाँ पे लाए हैं, हमने 100 ऊँट 100 दुम्बे की कुर्बानी दे चुका हूँ बेटा, अल्लाह ने तेरी जान को मांगा, तू बोल तुम्हारी मर्जी क्या है? इस्माइल सलाम फरमाते बाबा अगर अल्लाह मेरी जान से, जान पे ही रजा है, अल्लाह की रजा इसी में है, तो इस्माइल भी राजी इसी में। लेकिन एक बात है बाबा, मुझको ज़बह कीजिएगा ना, उनसे पहले 3 शर्त को मानिए तब ज़बह कीजिए।
इब्राहिम अलैहिस्सलाम फरमाते कौन सी शर्त है बेटा? का बाबा मुझको ज़ब्ह करने से पहले मेरे हाथ और पांव में रस्सी बांध दीजिएगा। कहा बेटा रस्सी क्यों बांधेंगे? कहा बाबा जब रस्सी नहीं बांधिएगा ना और गर्दन पे छुरी चलेगी ना तो हाथ पांव हिलेगा, हरकत में आएगा, तकलीफ होगी, हाथ पांव इधर उधर हरकत में आएंगे, इधर उधर जाएगा। बाबा कहीं आपके बदन से टकरा जाए, अदब में बेअदबी हो जाए, इसलिए मेरे हाथ पांव को मजबूत से बांध दीजिएगा। कहा बेटा एक शर्त मंजूर है कि हम तुमको ज़ब्ह करने से पहले हाथ पांव में रस्सी बांधेंगे। दूसरी शर्त बोल बेटा। कहा बाबा दूसरी शर्त यह है कि आप अपनी आंखों में पट्टी बांध लीजिए। कहा बेटा हम अपनी आंखों में पट्टी क्यों बांधेंगे? कहा बाबा आपके बीच में हम 13 साल रहे, आपके साथ बैठते थे, उठते थे, खाते थे, बोलते थे, आपको मुझसे बहुत मोहब्बत है बाबा, हम जानते हैं, इतनी मोहब्बत है जितनी किसी से नहीं है। आप मुझको मैना के मैदान में ले आए हैं, आप मुझसे पूछे हम राजी है, मेरी गर्दन पे आप छुरी चलाएंगे ना बाबा? तो आप ऊपर से रहेंगे, हम नीचे में रहेंगे, आप खड़े रहेंगे, हम जमीन में पड़े रहेंगे, आपकी नजर नीचे रहेगी, मेरी वो नजर ऊपर रहेगी, और जब छुरी लगे मेरी गर्दन में रखिएगा ना बाबा, हम आपको देखेंगे, आप मुझको देखिएगा, और जब मोहब्बत गालिब आ जाएगी बाप बेटे की तो कहीं अल्लाह की मोहब्बत कज़ा ना हो जाए, छुरी रुक ना जाए मेरी मोहब्बत में। इसलिए बाबा आप अपनी आंखों में जब पट्टी बांध के रखिएगा ना तो मेरी गर्दन पे छुरी रखिएगा, तो मेरा चेहरा नहीं देखिएगा तो छुरी चला दीजिएगा। कहा कि बेटा ये भी शर्त मंजूर है, हम अपनी आंखों में पट्टी बांध लेंगे, तेरे हाथ पांव में रस्सी बांध देंगे। तीसरी शर्त बोल बेटा। क्या है तीसरी शर्त? कहा बाबा जब मुझको मैना के मैदान में ज़ब्ह कर देंगे, आप वापस घर जाएंगे ना, मेरी माँ हाजरा पूछेगी आपसे मेरे बेटे इस्माइल को तूने कहाँ ले जाकर के छुपा दिया, कहाँ रख के आ गया? आप क्या जवाब दोगे बाबा? आपके पास कोई जवाब नहीं होगा ना। जब मेरी माँ हाजरा पूछेगी, हम सुबह बेटे को नहला धोला के, आंखों में काजल डाल के, सर पे कंघी करके, अच्छा कपड़ा पहना के आपके साथ दिए थे, मेरा बेटा कहाँ है? मेरी माँ हाजरा पूछेगी, तब तुम क्या जवाब, तुम मेरा आप क्या जवाब देंगे बाबा? आप लाजवाब हो जाओगे ना। इसलिए तीसरी शर्त मेरी ये है, जब मेरी गर्दन पे छुरी चल जाएगी, खून से मेरा कुर्ता लथपथ हो जाएगा, कुर्ता सन जाएगा, उस कुर्ते को समेट लेना, घर चला जाना। जब मेरी माँ हाजरा पूछेगी बेटा इस्माइल कहाँ है, उनको तूने कहाँ रख दिया है, उस वक्त क्या जवाब दोगे? कुछ नहीं बोलना बाबा, मेरी माँ को मेरा कुर्ता दे देना। मेरी माँ कुर्ता देखेगी, खून से लथपथ है, खून से आलूद है, मेरी माँ समझ जाएगी एक बेटा मिला था, अल्लाह का प्यारा हो गया, अल्लाह के नाम पे कुर्बान हो गए। मेरी माँ सब्र कर लेगी, बस कहा बेटा ये भी तुम्हारी आखिरी शर्त हम पूरा कर देंगे। अब दोनों बाप बेटा तैयार है, मैना का मैदान है, कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं, कोई आगे पीछे वाला नहीं, एक बाप है, एक बेटा है, सुनसान बयाबान है। हाथ पे रस्सी पांव बांध दिया, पांव पे रस्सी बांध दिया, हाथ में रस्सी बांध दिए। गौर करो मुसलमानों, 90 95 100 साल के बाबा 13 साल के बेटे के हाथ पांव में रस्सी बांधता होगा, उस वक्त बाप को कैसा लगा होगा। लेकिन अल्लाह की मोहब्बत को दुनिया वालों को दिखाना था। ये दुनिया वालों जब अल्लाह की मोहब्बत सामने आ जाए तो दुनिया की कोई मोहब्बत काम नहीं आती है। उस अल्लाह की मोहब्बत को दिखाना मकसद था। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे इस्माइल के हाथ पांव बांध करके, अपने आंखों में पट्टी बांध के, हाथ में छुरी लेके जमीन पे बेटे को लेटा दिया, जमीन पे सोला दिया। ठीक इस्माइल अलैहिस्सलाम जमीन पे सोना था, जमीन हिलने लगी, जमीन कांपने लगी, जमीन थर्राने लगी, रो रो के जमीन कहने लगी मौला ये कौन सा तेरे फरमान है, ये तुम्हारी कुदरत कैसे है मौला। एक बाप जमीन पे खड़ा है, एक 13 साल का बेटा जमीन में पड़ा है। ए मौला आज तक हमारे ऊपर किसी बाप ने बेटे को ज़ब्ह नहीं किया, ये कौन सा इम्तिहान है मौला, तेरी कुदरत समझ में नहीं आती है। जमीन थर 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 कांपते कांपते रब की बारगाह में दुआ करने लगी, आसमान थर्राने लगा, सितारे हिलने लगे, चांद सूरज टिमटिमाने लगे, हुराने जन्नत चीखने लगे, फरिश्ते जमीन की तरफ देखने लगे, हवा भी रुक गई, पहाड़ भी हैरत में है। ए मौला ये मीना के मैदान में सुबह सुबह ये मंजर कैसा है, बेटा जमीन पे पड़ा है, बाप छुरी लेके खड़ा है। छुरी इब्राहिम अलैहिस्सलाम हाथ में लेते हैं, आहिस्ते आहिस्ते बेटा इस्माइल की गर्दन पर रख देते हैं, आगे तरफ दबा के चला दिया छुरी, फिर पीछे खींच लिया छुरी, फिर दबा दिया आगे छुरी, लेकिन एक और रोआ तक नहीं कटा। कहे सुभान अल्लाह।
नहीं कटा। इब्राहिम देश में आ गए, इब्राहिम अलैहिस्सलाम गुस्से में आ गए, जज्बात में आए, छुरी उठाया, जमीन पे पटक दिया, एक बड़ा पत्थर सा रेजा रेजा हो गया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम फरमाते, छुरी ये तुम मेना के मैदान में मुझसे मजाक कर रहे हो? एक रेशम जैसे नाजुक गर्दन को तू काट ना सकी, इतना सख्त पत्थर रेजा रेजा कर दिया। इब्राहिम, ए छुरी ये मजाक? छुरी बोल पड़ी मैना के मैदान में, इब्राहिम रुक जा थोड़ी देर, ठहर जा इब्राहिम, तुम मुझसे कहते हो कि इस्माइल की गर्दन तू क्यों नहीं काटी? इब्राहिम पूछा तुमसे एक सवाल, नारे नमरूद में 40 एकड़ भूमि जमीन पे आग लगा के जब नमरूद ने तुझको आग में मुंजनी के जरिए डाला था, तू क्यों नहीं जला था इब्राहिम? तू क्यों नहीं जला था? तब छुरी, इब्राहिम अलैहिस्सलाम फरमाते, छुरी रब का हुक्म था। ए इब्राहिम खबरदार, मेरे खलील का एक रोमा ना जल ना पाए। कहे इब्राहिम उसी रब का हुक्म है, ए छुरी खबरदार, मेरा इस्माइल का एक रोमा ना कट ना पाए। हम तेरी मानो या रब की। वाह सुभान अल्लाह, सुभान तेरी अल्लाह। मानो या रब की मानो। जी दोबारा छुरी उठा लेते हैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम, अब की तेश में आ गए। रब फरमाता है, जिब्राइल सिदरा जल्दी कर, पलक झपकते जन्नत जा। मेरे खलील ने दोबारा छुरी उठा चुका है, इस्माइल के गर्दन तक जाने से पहले जन्नत से दुम्बा मैना के मैदान में इस्माइल की जगह लेटा दिया। पलक झपकते जिब्रील गए, जन्नत से दुम्बा उठाया, मैना के मैदान में आए। जब तक इब्राहिम की छुरी यहाँ से ऊपर से नीचे जाते जाते दुम्बा जन्नत से आके हाजिर। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की छुरी चली जा ही रही थी, सीधे दुम्बे के गर्दन पे रगड़ दिए, गर्दन कट गई, गर्म खून निकला। इब्राहिम ने समझ लिया कि हम बेटा इस्माइल की ज़बह कर दिए हैं। और जब आंख से पट्टी खोला तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम देखते हैं कि बेटा इस्माइल सामने खड़ा मुस्कुरा रहा है। जिब्रील अमीन खड़े हैं, हातिब गैब से आवाज आती है, दुम्बा पड़ा है, खून बह रहा है। आवाज आती है, खलील तूने 10वीं जिलहिज्जा को जब मैना के मैदान में खून बहाया है, ये दुम्बे की गर्दन कटी है, असल में तेरे बेटे की कुर्बानी है, जब खो दिए फिदिया में दुम्बा है, लेकिन ये तेरे भी इस्माइल की कुर्बानी मैंने कबूल फरमा लिया है। ए खलील, ये क़यामत तक मिटाया नहीं जाएगा। जो मेरा बंदा इसी दिन 10वीं जिलहिज्जा को अल्लाह की रजा के लिए अगर खून बहाएगा, उस जानवर का खून सूखने से पहले उस बंदे का गुनाह माफ कर दिया। हाँ सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ये है कुर्बानी। ऐसा नहीं कि एक जानवर ला करके हम भाई भाई में लड़ाई कर लें कि तुमको साथ नहीं रखेंगे, उनको रखेंगे, इनको नहीं रखेंगे, उनको रखेंगे, उनके साथ जगह हम नहीं जाएंगे, उनके साथ जगह हम नहीं जाएंगे। ये कुर्बानी नहीं है, ये दिखावा है। कुर्बानी मोहब्बत के नाम है। आने वाले महीना भी कुर्बानी। इसलिए अगर माँ बाप घर में है तो खिदमत करो, सेवा करो, मस्जिद में अजान सुनो तो जाके नमाज पढ़ लो। और जब घर में आओ माँ बाप को देखो, खिदमत कर लो, मिलाद में बैठो, अमल कर लो, उलमा से मिलो, मोहब्बत कर लो, घर में कुरान रखते हो, तिलावत कर लो, और समाज में बोलते हो तो इंसाफ। 1 घंटा हो गया, आप लोग थक गए, गर्मी बहुत ज्यादा है। आज मेरी तकरीर बहुत इधर उधर नहीं हो रही है, आज जलसे की तरह कर दे रहे हैं। क्या माना जलसा? आप लोग थक गए, वरना थोड़ी देर और बोल देते। कितना आदमी सुनना चाहते हैं? थोड़ा हाथ उठाए, खाली हाथ है मचलो कुटुंब ने कुछ मचलो, खाली हाथ है बचा है, बचा है, आएगा। मेरी तकरीर में हाथ मत उठाइए, गोल उठा के। हाँ जी 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 जी। नहीं, ये जो बत्ती बांधे हैं ना, तो हमने कपारे में बांध दिए। इतनी गर्मी है ना, ये एचडी है, गैस ऐसे चेहरा देखने कैसे कर दिया। हम इतना थोड़ा दिन रात इसी लाइट में बोलना। आज यहाँ है, कल कम से कम यहाँ से 250-300 किलोमीटर मालदा शहर देख रहे हैं, मालदा शहर से 10 किलोमीटर वहाँ कल मेरी तकरीर होगी। कलिया चक कोई गए होंगे उधर, वहाँ के बगल में कल मेरी तकरीर होगी, परसों पटना में होगी। ये लाइट से कोई हम लोग ऐसे ही खूबसूरत दिखाते हैं, और भी लाइट वाला लगा देता है ना, वो लाइट से बहुत गर्मी होती है। क्या नहीं, ठीक है, कुर्सी था, पंखा खाली, अब पंखा देख के सबर कर रहे, हवा लागो ना लागो लगे, पता नहीं क्या आजकल होता है ना। कसम से एसी कूलर है,
लेकिन याद रखो मरने के बाद हमने गरीब का कबर, अमीर का कबर, राजा का कबर, सबका कबर एक ही तरह देखे, न किसी के कबर में बदलाव नहीं देखे। कफन वही, खाटी वही, मौलाना वही, इमाम वही। इसलिए माहौल को बदलो, और जब माहौल बदलोगे, नवाटार में शमीम भाई ईद में दावत दिए थे ना, ईद में ही दिए थे, बहुत कोशिश किए, पता नहीं क्या हुआ था, नहीं आ पाए थे। उसके बाद फिर नहीं आ पाए, अब की मुलाकात हो गई रास्ते में, हमने वादा कर लिया कि हर हाल में आएंगे। आज की कई तारीखें आई, हमने कहा नहीं भैया, हमने वादा किया हम जाएंगे, और माशाल्लाह आ भी गए, और गुफ्तगू भी आज माशाल्लाह अच्छी हो रही है। थोड़ी देर और बोल दूं, इरशाद है ना, इरशाद हमारे गांव में थे, अभी हम आए नहीं। बहुत अच्छा माना, बहुत अच्छा बैठे हैं, कुछ लोग गाड़ी पर बैठे हैं, बैठिए, कुछ लोग खड़े हैं, रहिए, कोई दिक्कत, जगह की कमी है ना, ईंटा सामने रख दिया, काम लगाना तब रखना, वरना जबरदस्ती क्या रख देता है 3 महीना पहले, जब रोड रास्ता सबका है ना, अब जबरदस्ती 4 महीना पहले रख दिया, कम वहाँ लगाना, गिरा के अंदर घुसा देना। अब होता है कि यहाँ ईंट रखा, कोई गोरू बांध दिया, कोई खसी बांध दिया, कोई गाड़ी रख दिया, अभी वो गाड़ी जाते रहो। हम लोग गाँव मियाँ गाँव में घुसते हैं, इधर नली है, इधर छागरी बांध दिया है, इधर गोरू बांध दिया है, गठा जाते नो, उसके बाद हॉर्न दीजिएगा, हाँ मौलवी साहब ना सुझो। हम लोग खासकर मुस्लिम गांव में हम लोग देखते हैं, रास्ता ऐसे से खा जाता है। अब घर है, वहाँ को पीढ़ा बना दिया, तो जब घर है पीढ़ा बनाने को, अब चापाकल है, उसका नलिया में पानी गाँव में बहा दिया, घर का पानी है गली में। जब तुम्हारा घर है, अपने पानी अपने पास रखो, तुम गांव में कहे निकाले होता है। अब तुम पेशाब का नपा पानी बहा दिया, हम नमाज पढ़ने गए, पाँव रख दिए, अब वो पानी बगल में लग गया, होता है ना, आपका नपा पानी घर से निकला, अब बर्तन उर्तन धो के निकाल दिए, हम नमाज पढ़ने गए थे, पाँव रख दिए, कपड़ा में पानी पड़ गया। तो इसको परहेज कीजिए। और सुथरू तोहरुल ईमान, पाकीज़ा आधा ईमान, साफ सुथरा रहना भी ईमान। किसी के घर जाइएगा और अगर वो लाल चाय पीने देगा साफ सुथरा, तो अच्छा लगेगा, और अगर कचरा गोदाम में रसमलाई दे दीजिएगा तो उसको भी ख्याल रखा कीजिए। साफ सुथरा बहुत बड़ी चीज है, साफ सुथरा बहुत बड़ी चीज है। सफाई ईमान की पहचान है। आप अगर साफ सुथरा हैं, इसी गांव में 2 बूढ़ा देखिएगा एकदम कवरेज एरिया से बाहर, इसी नवाटान में, उसको देखिएगा लता मुड़कटा बैठल, न नमाज न रोजा न सजदा न पढ़ा न लिखा, थोड़ी थोड़ी दाढ़ी रख लिया है, और टुकुर 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 देखता रहता है, एकदम लगता है कहाँ से आके गरीब दुखिया बैठा। उसको खबस कहा बूढ़ा, जिस घर में बूढ़ा हो यार नमाज ना पढ़े, उसके नमाज से उसके क्या कहते हैं, पोता से हुक्म है, उसका बेटा अगर बाप की उम्र 50-60-70 साल हो गई और वो अगर तंदुरुस्त है, ठीक ठाक है, और अगर सब बाल बच्चा कमाता है, उसको कहो बाबा तू नमाज पढ़, और अगर नहीं पढ़ता है तो उसका पोतवन सब बूढ़ा को बोरा भरी मस्जिद में जाकर ढाल, एकदम घर आना मत। हम कहते हैं अब इस उम्र में नमाज नहीं पढ़ोगे तो कब पढ़ोगे? उम्र 60-70 साल हो गई, दड़िया छिलवा रहा, मुछवा छिलवा रहा, अब क्या शादी करेगा? इस उम्र में दाढ़ी रखो, समझी आएगा कहेगा हम समझी लागो, अब वो समझी आया आपका समझी, उसके दाढ़ी है, वो जोहर में नमाज पढ़ने जा रहा है, और ये समझी एकदम हवाई अड्डा फायदा नहीं होगा, अच्छा मोहब्बत होगी। हजरत आप जाइए कहीं मेहमानी कुटुंब में, और आप खाली मस्जिद दाढ़ी रख के नमाज पढ़ने जाइएगा, सब पूछेगा अगर घर के कुटुंब लागो, लोग को ससुर लागो, कि को समझी लागो, कितना नाम होता है, खाली मस्जिद जाइए नाम होगा। और यहाँ समझी आया है, दाढ़ी मूछ गए, इससे पहचान होती है। दाढ़ी मूछ से क्या पहचान है बता दें, इससे छोटा छोटा बच्चा भी पहचानता है। जैसे आप गोद में ले लिए, आपका छोटा बच्चा है, वो है 6 महीना 9 महीना है, साल भर का, उसको कैसे पता है माँ बाप कौन है? अब वो बचवा जब गोदिया माता मुँह छूता है, बाप लागो उनकी माई लागो, तो दाढ़ी मुँह से पता चलता, दाढ़ी सट गया बाप लागो। अब बापो माए मुँह बराबर है तो बचवा को टेंशन आ जाता है, तो ककर गोदी भयो रे बाप जो मुँह रीठ लागो हो, तो बचवा को टेंशन आता है। तो पहचान के लिए थोड़ा दाढ़ी मुँह रखा कीजिए, ताकि छुए ना हमें बापा कोना लगे ना कान करेंगे। अब दोनों मुंह में बराबर तो कान भी करे, तो इसका कोई सुन्नत भी है, और बच्चों का टेंशन दूर है।
दिखाइएगा, ताकि मरने के बाद कफन ओढ़ोगे, खाट में सोओगे, दुनिया आएगी, चेहरा देखेगी। एक दिन सबको मरना है, दुनिया छोड़ना होगा, कफन ओढ़ना होगा, खाट में सोना होगा, कब्र में जाना होगा, हिसाब देना होगा, अमाल अच्छा होगा, अंजाम। अच्छा, कब्रिस्तान जब नवाटान में, नवाटान के कब्रिस्तान में जब लोग जाते हैं तो कम से कम मिनिमम 500, 700, 1000 आदमी होता है। आपके घर जब आप इंतकाल कीजिएगा तो 1000 आदमी जाएगा, 1500 जाएगा, 1200 आदमी, 2000 आदमी। कहाँ तक जाएगा? खाली कब्रिस्तान तक जाएगा, बस वहीं तक जाएगा। आदमी तीन से माल माल आल आमाम। माल रुपया टका कौड़ी घर पैसा जमीन ज्यादा, आल आल औलाद बाल बच्चा, आमाल आपकी इबादत। तो माल आल आमाल 3 चीज। आंख बंद सांस रुकी, माल ने फौरन पीछा छोड़ दिया। जहां सोए थे वहीं माथा बगल में अलमारी में 3 लाख रुपया रात में रखे, 4 बजे भोर मर गए। अब वो 3 लाख रुपया आप छू नहीं पाइएगा, ना रुपया आपके पास आएगा ना आप रुपया छू पाइएगा। बस खाली टुकुर टुकुर रुपया पैसा दौलत आपको देखेगी। खत्म, जा 3-4 लाख आपके खत्म है। कब तक आपका नाम? जब तक आपके सांस है तब तक वो पैसा आपका। सांस रुकी, आंख बंद, दौलत ने रिश्ता फौरन तोड़ दिया। हम अब तेरे साथ नहीं। अब कहाँ मरे थे? घर के अंदर में, घर के मेन कमरे में, लेकिन रूह निकल गई। 1 घंटा बाद सब आया, रे इसको यहाँ मत रखो, बरंडा में रख दो, लोग आएगा देखेगा। रात भर 4 बजे भोर में मर गए, फजर तक बरंडा में रखे। उसके बाद जब भीड़ होने लगेगी, अरे खाटियां से उठाओ और तो वहां ले जाओ, चालिया में रखो। जहाँ चाली है छोटा मोटा साइड में, वहां रख दिया। 9 बजते नहला धुला के कफन पहना के अब घर न आए, रे ठीक ना लागो, मस्जिद के गेट में रख देगा। तुरंत घर खाली कर। मेहमान कुटुंब आ गया, पूरा फोन कर दिया, क्या हुआ? मेरा बाप डेट कर गया, मेरा बाप सांस रोक गए, दुनिया छोड़ दी। अब खाली वो जिस्म बचा है, ढांचा बचा है, इसका जो रूह है ना वो खत्म है, अब खाली ढांचा बचा है। तो चलो उस ढांचवा को हम लोग 4.5 फीट जमीन के नीचे गड्ढा खोद के, वहाँ कहाँ गाँव से दूर सुनसान बयाबान रेगिस्तान चटियल मैदान, वहाँ कोई अगल बगल घर मकान नहीं है, खाली वहीं सब लोग है। चलो वहीं अपने बाप को भी 4.5 फीट गड्ढा करेंगे। अब 500, 600, 1000, 1500 आदमी जा करके सब मिट्टी दे दे के आपको 4.5 फीट के नीचे रख देगा। सब जाएगा कब्रिस्तान, 4000, 5000 जाएगा। बेटा पोता नाती समधी दामाद मोहल्ला कुटुंब खानदान सब जाएगा। कहां तक जाएगा? कब्रिस्तान तक। दौलत घर में छोड़ दिया, लेकिन आल औलाद कब्रिस्तान तक जाएगा। बहुत प्यारा आपका पोता है, आपके बगैर वो पोतवा रहता नहीं था। वो भी कब्र में नीचे आए उतरेगा, कफन के रस्सी खोलेगा, दोनों पोता ऊपर, जल्दी लकड़ी बांस पटरा रखेगा, 100 मन मिट्टी दबाएगा। सब लोग वहां से हवा, घर आके कह गए ये मेहमान को चाय दो, उनको नाश्ता दो, वो कुटुंब लोगों को बैठने दो, यहाँ पानी दे दो, यहाँ खाटी बिछा दो, यहाँ पंखा लगा दो। आपको दफन करके आए, अभी 10 मिनट नहीं हुआ है। कोई नहीं कहेगा मेरे बाप को कैसे छोड़ दिए, कहाँ रह गया, कोई नहीं। अब यहाँ मेहमान की नवाजी, इनको पानी दो, ये मेहमान जाने वाला है, इनको रोक लो। अब आप कुछ नहीं, 500 आदमी गया था, 2000 गया था, 3000 गया था। अब वो मुर्दा घबराने लगा, या अल्लाह ना दौलत साथ आई, औलाद भी आए, बच्चे भी आए, बेटा आया, मोहल्ले वाले कोई नहीं। अब वो मुर्दा घबराने लगता है, खौफ खाने लगता है। तब उनका आमाल जाके खड़ा होता है, हे फला तू मत घबरा, तेरी दौलत ने तुमको छोड़ दिया, बाल बच्चों ने छोड़ दिया, तेरा बेटा यहाँ आया था, दामाद भी आया था, समझी भी आया था, पोता भी आया था, नवासा आया था, भतीजा आया था, सब तेरा बेटा आया था। लेकिन सब तुमको उतार के 4.5 फीट नीचे जमीन में रख के सब अपने अपने घर में जाके पंखे में हवा खा रहा है, तुमको तन्हाई में छोड़ा है। लेकिन मैं तेरा आमाल हूँ, हम तुमको नहीं छोड़ेंगे, हम तेरे साथ रहेंगे। तेरा बेटा नहीं रहा ना, हम रहेंगे। तेरा भाई नहीं रहा ना, हम रहेंगे। तेरा खानदान के लोग नहीं रहा, हम रहेंगे। ए मुसलमानों, उस जगह जब कोई नहीं तेरा सहारा होगा, तेरा आमाल आके खड़ा होगा। अच्छा आमाल होगा तो कब्र में तेरे साथ होगा, बुरा होगा तो तेरे साथ। वाह,
हक 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 वैसे ही आपका अंजाम होगा। यहाँ सब कोई है, वहाँ कोई नहीं होगा। कितनों गांव घर के करोड़पति थे, ऐसा नहीं कि हमारे 5, 10, 20 गाड़ियां थी, हम हुकूमत करते थे, हम नेता थे, हम राजा थे। नहीं, जब जाओगे कब्र में, हमने नेता का भी कब्र उसी तरह देखा, प्रजा का भी उसी तरह देखा, सदर का घर उसी तरह, सिक्योरिटी का घर उसी तरह, गरीब का घर उसी तरह। जैसा इमाम का कब्र वैसे मुफ्ती का कब्र, जैसे हाजी का कब्र वैसे बेनमाजी का कब्र, जैसे चोर का कब्र वैसे क्या गई ईमानदार का कब्र। सबके कब्र एक ही तरह, नक्शा वही है, जमीन वही है, कफन वही है, खाटी वही है, इमाम वही है। अमाल अच्छा होगा, अंजाम जैसा अमाल वैसा अंजाम। अब दुख सोचो कि अभी जाते हो, सुबह से फजर से उठे हो, शाम हो गई, फिर सोओगे, एक नेकी नहीं कमा पाया, सो गया, ये दिन खत्म हो गया। अब वो दिन नहीं आएगा, कयामत तक वो दिन नहीं आएगा, कयामत तक ये दिन नहीं आएगा जो चला गया। सुबह उठे, शाम तक एक नेकी नहीं, उल्टा कितना किए, 5 वक्त की नमाज छोड़े। एक नमाज छोड़ने पर, एक वक्त की नमाज अगर जानबूझ के आपने छोड़ दिया तो 82,000 साल, 82,000 साल अजाब होगा एक वक्त छोड़ने। 5 वक्त का अजाब देखो, पूरे साल में 17 रकत करके अगर गुना करोगे 360-65 से, तो कम से कम 6,000 रकत, 6,205 रकत नमाज होती है। 6,205 रकत फर्ज नमाज आपने छोड़ दिया एक साल में। 10 साल का जोड़ो, 20 साल का जोड़ो, क्या लगता है अल्लाह माफ करेगा। अल्लाह ने आपको सब कुछ दिया है सही साल। हाँ, नमाज आप पर माफ हो जाएगी कब, जब आप पागल बन जाइएगा तब। पागल बन जाइए नमाज में, पागल के ऊपर नमाज नहीं फर्ज है। पागल बनो और इधर उधर मांगते खाओ फिरो, नमाज में मोबाइल है, गाड़ी है, घर है, मकान है, अल्लाह माफ करेगा, अल्लाह माफ करेगा। अल्लाह की मर्जी, अल्लाह की कुदरत, अल्लाह हो सके, अल्लाह की कुदरत होगी, अल्लाह राजी जिसमें हो जाएगा, अल्लाह माफ करेगा। कब किस अदा में माफ कर देगा। इसलिए एक आदमी एक बुजुर्ग से पूछा कि पूरी जिंदगी में अल्लाह सबसे ज्यादा किस नमाज को कबूल करता है, किस इबादत को कबूल करता है। तो उस वली ने कहा कि मरने से पहले जो इबादत होती है। क्या कहा? मरने से पहले, मरने से पहले जो इबादत आप करते हैं, मरने से एक दिन पहले, मरने से एक दिन पहले जो इबादत होती है, वो इबादत अल्लाह को बड़ी पसंद है। उसने कहा कि हमको कैसे पता होगा कि हम कब मरेंगे? कहा कि यही सोच के डेली इबादत करो, यही सोच के डेली बात को कि ये मेरा आखिरी दिन है, ये मेरा आखिरी दिन है, ये मेरा आखिरी। मारूफ करके रहमतुल्लाह अलैह समुद्र के किनारे बैठे थे, उनके चंद मुरीद बैठे थे। तो मारूफ करके रहमतुल्लाह अलैह उठ के जाने लगे समुद्र की तरफ। कहा लोगों चलो समुद्र सामने, असर की अजान हो गई है, नमाज पढ़ेंगे, चलो वजू कर लेंगे, उससे पहले यहाँ तयम्मुम कर लो। क्या कहा कि तयम्मुम कर लो। तो कहा हुजूर यहाँ से वहां तक जाने में मात्र 10 कदम का फैसला है। कितना है? 10 कदम की दूरी है, और आप कहते हैं कि वजू कर लीजिए। तो वहां तो जाके समुद्र में वजू करबे करेंगे, तो यहाँ से वहां तक जाने में फिर यहाँ तयम्मुम करेंगे, फिर वहां वजू करेंगे। तो मारूफ करके रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि क्या पता कि यहाँ से उठोगे और समुद्र जाने से 5 ही कदम में तुम मर जाओ। उमर फारूक से अल्लाह के रसूल ने पूछा है, उमर तुम अपनी मौत को कितने करीब जानते हो? तुम्हारे फारूक ने कहा या रसूलुल्लाह, जब मैं जोहर की नमाज पढ़ता हूँ ना, तो असर की नमाज पढ़ने की उम्मीद नहीं करता हूँ। क्या फरमाए कि जोहर के नमाज के बाद मैं सोचता हूँ कि पता नहीं असर की नमाज हम पढ़ पाएंगे कि नहीं। तो हजरत अबू बकर से फरमाया, अबू बकर तुम क्या समझते हो अपनी मौत को कितने करीब? कहा या रसूलुल्लाह मैं नमाज असर पढ़ता हूँ तो मगरिब की नमाज पढ़ने की उम्मीद नहीं करता। कहा क्या उस्मान तुम क्या समझते हो? कहा या रसूलुल्लाह मैं नमाज मगरिब पढ़ता हूँ, इशा की नमाज पढ़ने की उम्मीद नहीं करता। कहा क्या अली तुम? कहा या रसूलुल्लाह मैं इशा की नमाज पढ़ के सोता हूँ, फजर की नमाज पढ़ने की उम्मीद नहीं करता, पता नहीं मैं इशा में नमाज पढ़ा फजर फिर जिंदा रहेंगे कि नहीं। तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं उमर, ए अबू बकर, ए उस्मान, ए अली, तुम लोग पूछो मुझसे कि मैं अपनी मौत को कितने करीब जानता हूँ। तो उमर फारूक ने कहा या रसूलल्लाह कि इनमें ये हिम्मत है कि आपसे पूछ सके। उमर फारूक ने कहा या रसूलल्लाह किसके अंदर ये ताकत है कि आपसे सवाल कर सके? अल्लाह के रसूल फरमाते सुनो, मैं जब नमाज पढ़ने लगता हूँ ना, और जब मुकम्मल नमाज पढ़ लेता हूँ, तो जब मैं दाहिने तरफ सलाम करता हूँ तो बाएं तरफ सलाम करने की उम्मीद नहीं करता।
मैं दाहिने तरफ सलाम फेरता हूँ तो बाएं से उम्मीद नहीं करता हूँ। ये हमारे रसूल फरमाते हैं कि हम दाहिने तरफ सलाम फेरेंगे तो बाएं की उम्मीद नहीं करेंगे। और आज हम लोग एक एक बयां में अचार बनाते हैं कि 6 महीना बाद खाएंगे। एक बयां में अचार बल्कि कुटुम बोल 6 महीना चलता यहाँ एक नहीं है और 6 महीना झोला बयां में भर के रखा हुआ है कि 6 महीना खाएंगे। कितनी उम्मीद है तुमको बचने की, तुमने अचार बना के रखा। अरे यहाँ अल्लाह के रसूल फरमाते थे सलाम फेरते हैं तो बाएं की उम्मीद नहीं करते। ये है जिंदगी। इसलिए नमाज पढ़ो तो इस तरह नमाज पढ़ो कि तू खुदा का जलवा ले। हम लोग की नमाज। अच्छा एक चीज और सुन लीजिए, वॉशिंग मशीन हमारे घर घर में भी है। वॉशिंग मशीन का खींचा हुआ कपड़ा मेरी माँ बहनें अगर सुन रही है तो थोड़ा सुन लीजिए। अगर आप वॉशिंग मशीन में जो कपड़ा खींचते हैं वो कपड़ा नापाक रहता है। कैसे? आप सवाल करेंगे झारखंडी बाबा कैसे? अगर कोई इस अंदाज में खींचे, हम लोग क्या करते हैं, सबके घर में वॉशिंग मशीन है, जहाँ गुस्ल खाना है वहीं रहता। अब वहां से पानी कितना दिया, एक आधा बाल्टी 1 बाल्टी पानी, इतना निरमा, अपना कपड़ा, सास के कपड़ा, ससुर के कपड़ा, बच्चा कपड़ा, पेशाब किया हुआ कपड़ा, नापाक कपड़ा, हाजी साहब के कपड़ा, पीर साहब के कपड़ा, सब कपड़ा एक ही में ठूस दिया। बटन टिप दिया, मशीन कोना में घूम रही है, बहू बेटी आंगन में घूम। 10 मिनट के बाद फिर गई, 20 मिनट में थोड़ा और डबल पानी कर दिया, 3 डबल कर दिया उसी मशीनिया, फिर घुमा दिया, बस बगल में एगो और है उसमें निकाल के रख दिया, चाहे वैसे ही निकाल के फैला दिया। औलमा बेटे जिम्मेदार स्टेज है, वो कपड़ा न पा के। अब क्या करता है, नमाजी का कपड़ा उसी में, बहू का कपड़ा उसी में, सास का कपड़ा उसी में, नापाक कपड़ा उसी में, छोटा छोटा बचपन सब जो पेशाब करके कपड़ा पैजामा पेंटुल इधर उधर दिन भर पेंट फेंक देता है, उठा के उसी मशीन में। अब वो तो पैजामा पेंट जो पेशाब किया था रात में, सुबह होते होते सूख गया, सोचा कि सूखा कपड़ा, वही सोच के मशीन में डाल दिया, ठीक पानी में भीगा, पेंट से पेशाब निकला और हाजी साहब के कपड़ा में घुस गया, नमाजी कपड़ा घुस गया। अब वही थोड़ा सा पानी देके हिला के फैला दिया, अब वही नापाक कपड़ा पहन के आप जुमा पढ़ने चले जाते हैं, नियत करते हैं अल्लाह अकबर। अब नियत करके मक्का नहीं दिखाई देता है, मस्जिद का पंखा दिखाई देता है, कितना स्पीड घूम रहा है, क्योंकि बदन पे नापाक कपड़ा है। वही कपड़ा अगर 3 नया पानी, जैसे कपड़ा निकाला 3 नया पानी नया डाला, निचोड़ के फैला दिया, फिर कपड़ा नया पानी दिया, फिर उसमें हिलाया, फिर निचोड़ के रखा, फिर पानी दिया, तब कपड़ा पाक होगा। अब वो नापाक के कपड़ा पहना के आपको मस्जिद भेज देती, तो वही कपड़ा पहन के नमाज पढ़ते हैं, मन नहीं लगता, लगता है मन कभी नहीं लगता। नियत कर लिया अल्लाह पर, दूर कदम गोविंदपुर का पूरा चक्कर लगा, क्या बाजार में घूम रहा है ना, नियत कर रहा है, यहाँ वहाँ देख रहा है। क्यों कि तुमको पता नहीं चलता कि हमारे, क्योंकि 3 चीज देखना जरूरी है इबादत में। एक बदन का कपड़ा, पेट में खाना। ये खाना जो पेट में है, ये ड्रीम 11 का पैसा है या लॉटरी का पैसा है, जुआ का पैसा है, हेराफेरी का पैसा खाए हैं, ये पहले पेटवा चेक करो, पेट में कौन सा माल खाए हैं। अगर हेराफेरी वाला पैसा है, अगर ड्रीम 11 का पैसा है, जुआ का पैसा है, लॉटरी का पैसा है, इधर उधर का पैसा है, अब उसको पेट में है, अब 40 दिन तक कोई फायदा नहीं। उसके बाद बदन देखो, बदन में कपड़ा कैसा है, बदन में कपड़ा पाक है, हलाल की कमाई है, जमीन जहाँ सजदा करो वो पाक हलाल है, वो अच्छी जगह है, इबादत करो, इबादत होगी, नमाज में मजा आ गया। हजरत मौला अली नमाज में खड़े हो गए, कौन? हजरत अली नमाज में खड़े हो गए कब? जब पाँव में तीर लगा था, इतना बड़ा तीर लोग खींचता, अली चीखते, ए लोगों रुक जा, पाँव से तीर मत निकाल, बड़ी तकलीफ होती है। लोगों ने कहा ऐसे कैसे जिंदगी कटेगी, इतना बड़ा तीर पाँव में लगा। जब लोगों ने मशवरा किया कि छोड़ दो, अली नमाज पढ़ेंगे तब जाना, अली नमाज में खड़े हो गए, लोग गए और पकड़ा, तीर को खींच लिया, अली नमाज में खड़े रह गए। जब नमाज के बाद खींचे तो अली चीखते थे, लोगों छोड़ दो, बड़ी तकलीफ होती, मत खींचो, पाँव में रहने दो। इतना बड़ा तीर का फल था, अंदर घुस गया था, खींचते तो अली चीखते। लेकिन जब अली नमाज में खड़े हो गए, लोगों ने पकड़ा तीर, खींच लिया, खींच के निकाल दिया। अली नमाज मुकम्मल किए, सलाम फेरने के बाद मुसल्ले के नीचे से खून बह के निकल रहा है, साथी बैठे हैं, अली चुपचाप है। कहा, ए साथियों क्या बात है, तुम लोग क्यों बैठे हो? कहा कि अली देखने उधर, कहा ये खून कैसा है? कहा अली पाँव देखो, अरे पाँव ऐसा है। अली ने कहा, लोगों ने कहा कि क्या हुआ? कहा कि ये पाँव में जो तीर लगा था हम लोगों ने निकाल दिया, वही खून बह रहा है। अली फरमाते हैं, उनको साथी कहते हैं कि अली तुमको पता
पता नहीं चला। कहा वल्लाह वल्लाह मैं जब नमाज के लिए नियत कर लिया और ऐसा नमाज में डूबा, ऐसा डूब गया कि मैं रब का जलवा देख रहा था। खुदा मुझे दे, खुदा का जलवा मैं देख रहा था, खुदा मुझे दे। ये है नमाज। यहाँ नियत करके एगो मच्छर काट लेगा, इमाम साहब मोटिन वोटिन ना हो कि मोटिन खोजता है, मतलब मच्छर नहीं लगा, नमाज पढ़ने जाएगा वो मच्छर काटेगा और नमाज पढ़ेगा सही से तब। अब कोई बगल में नमाज पढ़ेगा कुछ नहीं पता चलेगा। इसलिए नमाज उस नमाज को पढ़ो जिस नमाज आपको रोक देगी बुराई से। हमारी ऐसी नमाज होती है के वास्ते मरना सबको है। माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। अजमेर बाद में, कलियर बाद में, कछोछा बाद में, देवा बाद में, फुलवारी बाद में, बगदाद बाद में, मक्का मदीना बाद में जाना। पहले माँ बाप के पास जाना, माँ बाप को खिदमत करना, सेवा करना, चेहरा देखना, खुश करना, राजी करना। माँ बाप राजी होंगे, अल्लाह भी राजी होगा, अल्लाह वाला भी राजी होगा। माँ के कदम में जन्नत है, मौलाना के कदम में नहीं है। कितना बड़ा मौलाना, लेकिन कदम में जन्नत नहीं। पीर के कदम में जन्नत नहीं। 10 हज करे, हाजी के कदम के नीचे जन्नत नहीं। मंत्री हो, डॉक्टर हो, प्रोफेसर हो, इंजीनियर हो, बालिस्टर हो, किन्हीं के कदम में जन्नत नहीं। माँ तेरी है, वो बूढ़ी है, माँ तेरी है, वो बीमार है, माँ तेरी है, वो कमजोर है। तुम मास्टर हो, तुम डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, प्रोफेसर हो, मंत्री हो, पीर हो, लेकिन तेरे लिए तेरे माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। बाप जन्नत का दरवाजा। कितना बड़ा मकाम है। इसलिए माँ बाप से मोहब्बत करो, बेटी से कर, भाई से कर, बहन से कर, माँ बाप से कर, समाज से कर, दुनिया से कर, लेकिन सबसे ज्यादा मोहब्बत अपने माँ बाप से कर। उससे ज्यादा मोहब्बत रसूल मोहब्बत करना गुनाह नहीं है। मैं नहीं कहता बीवी से मोहब्बत मत करो, बीवी से मोहब्बत करने का तरीका भी रसूल ने सिख बताया। लेकिन पढ़ोगे तब। आजकल लड़का लोग, कौन लड़का है जो बूढ़े माँ बाप के पास बैठता है? बूढ़ी माँ है, बूढ़ा बाप है, बहुत कम, एक दो होता है, सैकड़ों में एक दो। कभी पूछा माँ को, ए माँ हम जा रहे हैं मोड़ गोविंदपुर, कुछ ला दें? कभी पूछा? जिंदगी में नहीं पूछा। ए माँ हम जा रहे हैं चौक, कुछ ला दें? कभी नहीं पूछा। बाप को पूछा, है बाबा कुछ खाने मन करता है हम ला दें? कभी माँ बाप को नहीं पूछेगा, बीवी को पूछेगा, खोज के पूछेगा। कहीं नहीं मिला, बीवी को ढूंढेगा, कहाँ बहू है, कहीं है, वहां खोज के हमें बाजार जाइए, कुछ अगर नहीं मिल पाया तो गोविंदपुर चौकवास फोन, हेलो हेलो कौन सी खाए मन करो, यहाँ से बीवी बोल गुप चुप, लड़का चुपे चुप, 15 बोला के दे दिया। भैया एक गुपचुप नहीं, गुपचुप का ठलवा उठा लो। बीवी से वो खिलाना गुनाह नहीं है, अपनी बीवी को खिलाना ये रसूल की सुन्नत है, ये सदका है। मोहब्बत करो बीवी से, कौन मना किया? बीवी से मोहब्बत इतनी करो, हो सके तो एक ही दस्तरखान में बैठ के खाना खाओ, हो सके तो एक ही प्लेट में खाना खाओ, हो सके तो पहला लुकमा बीवी के मुंह में दे दो, डाल दो। ये भी सरकार की सुन्नत है। अगर तुम लोग मियाँ बीवी एक जगह खा रहे हो और एक ही प्लेट में, जैसे एक ही प्लेट में सब्जी दाल हो, एक तरफ बीवी उधर से खाए, तुम इधर से खाओ, ये गुनाह नहीं है, सरकार की सुन्नत है। हो सके तो पहला लुकमा बीवी के मुंह में डाल दो, ये भी रसूल की सुन्नत है। यही तकरीर मौलाना साहब जाके दे दिए थे, क्या कहते हैं उधर तकरीर करने, बोकारो में तकरीर कर दिए थे कि पहला लुकमा बीवी को खिला देना रसूल की सुन्नत है। एक लड़का दोपहर में अपनी बहू बुलाए, आज संग खा गया। अब उसकी बीवी बोले तो ना जान में मौलवी तकरीर कर ले, एक ही प्लेट में खाना। दोनों मियाँ बीवी एक ही प्लेट में भतवा लाया, बीवी उधर से खाने लगी, शोर इधर से। कहा सुन, पहला लुकमा मुंह में तुम्हारे खिलाएंगे तो ये रसूल की सुन्नत है। इस लड़का भात उठाया, अभी बोला लो पहला लुकमा लो। बस लड़का अपनी बीवी को, शोहर अपनी बीवी को पहला लुकमा खिला दिया। खिलाना था, उसकी माँ किधर से देखी अरे घर से निकल गया, हमारा घर कयामत हो गेलो, क्या हुआ हमारा बड़की बड़का हो रे वाह। अगर पहला लुकमा खिला दिया, एक दिन खिला दोगे बेटा 10 दिन खाना हुआ। क्योंकि हम लोग गांव देहात में सिस्टम में अलग अलग हिसाब है, एक साथ बैठो, एक साथ खाना। अगर बीवी तुम्हारी पानी पी ले और आधा पानी बच गया है
तो वो पानी आधा बच गया है, और अगर शोहर उसी पानी को पी ले, ये भी रसूल की सुन्नत। मोहब्बत इतनी करो बीवी से ताकि दूसरे की बीवी पर तेरी नजर न पड़े। अब घर में देख करके बाहर में हो रहा है, लड़का लोगों को 12 बजे रात हम लोग देखते हैं कान में हेडफोन लगा करके मथवा हिलाता है, बल दिल दिया है जान भी देंगे। अरे वाह, मैंने दिल है दल, अरे ये दिल यहाँ वहाँ मत दो बेटा, दिल रब ने बनाया है, सबको मत दो। दिल देना है तो प्यारे आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह को दे दो, और सर झुकाना है तो रब्बे कदीर की बारगाह में झुका दो। देख जीने का मजा, यहाँ भी कामयाब रहोगे। ला सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक 100% कामयाब। इससे ज्यादा अगर बोलवाइएगा तो आप लोग लाजवाब। इसलिए फंसिएगा कि एक किडनी का दाम रीम समय पूछे तो 16 लाख का, एगो किडनी का दाम 16 लाख। जी अगर कुछ हो गया बाबू फंस जाओ। हम अभी मेरी उम्र भी उस लायक है ना, ये जो जीट जाट देखते हैं जवान टोपी इस तरह देखते हैं कि मौलाना झारखंडी जवान है, ये खाली दिखावटी है, अंदर से खत्म। लेकिन अल्लाह का करम है कि जी रहे, क्योंकि मोहम्मद के गुलामों पर बुढ़ापा आ नहीं सकता, और यहाँ जितना बूढ़ा बैठा है कोई जन्नत जा नहीं सकता। यही तकरीर जब कर दिए थे वहाँ गोविंदपुर उधर हो, 3 गो बूढ़ा धाए से उठ के खड़ा, हमने बैठिए चावल ना आए बस वो जन्नत जमीन कोई बसी की होती। सही बात है, कोई बूढ़ा जन्नत कभी नहीं जाएगा। जो जन्नती होगा वो बूढ़ा होगा ही नहीं, वो रब का हुक्म होगा, सभी जवान होंगे और जवानी में सभी जन्नत जाएंगे। नमाज पढ़ना है अभी पढ़िए, मजा आएगा। हजरत नमाज कब पढ़ते हैं ये लोग? 60, 70, 75 उम्र हो गई जब हाथ पांव कवरेज एरिया से बाहर। अभी जुमा में देखे परसों एगो लड़का बूढ़ा ऐसे ऐसे हाथवा कांप रहा था, नलवा पास बैठा, एगो खुला दोनों खुल गए। मैंने चाचा क्यों खोलिए, दोनों क्या खुलते हैं? गड़बड़ाए खुल गए, की करूँ? अभी होता है ना ऐसे जहाँ दूध कांपेगा उस टाइम में नमाज पढ़ने जाएगा। भैया जब हाथ पाँव सही है, देखिएगा मगरिब के टाइम में हर मस्जिद के गेट में 2-3 गो बूढ़ा, इसका चप्पल वो बूढ़ा, ये बूढ़ा चप्पल वो बूढ़ा, अंदर हम सोचता नहीं वहीं फटाफटी होगी। जब हाथ पाँव आंख सही है तब जाके मोड़ में पकौड़ी खा के खाली राजनीतिक करोगे, और जब हाथ पाँव कवरेज एरिया से बाहर तब टूहरल मस्जिद जाएगा, नमाज नहीं पढ़ पाएगा। नमाज अभी पढ़ो जवानी, ताकि जवानी नमाज जवान इबादत जवान होती। 80 बूढ़ा तौबा एक पल्ला में चढ़ा दो, और एक जवान की तौबा एक पल्ले में चढ़ा दो। 80 बूढ़ों की तौबा एक तरफ, एक जवान की तौबा एक। जवानी की तौबा करो, अल्लाह के नाम पे अल्लाह के रास्ते में खड़े हो जा, देख जीने का मजा है। जब नमाज पढ़ोगे ना तब मजा आएगा कि नमाज में क्या जायका है, क्या मोहब्बत है, ऐसा लगे। पाक साफ रहोगे, कब टाइम पास हो जाएगा पता नहीं चलेगा। अभी नमाज पढ़ते नहीं इधर उधर, इसलिए मेरी माँ बहने आप भी नमाजी बन जाएगा। खास करके गांव के घर के हर औरत को चाहिए कि नमाज पढ़े। अब जब शोहर सब काम करने जाता है, आप लोग कहाँ जाते हैं? आपको तो नमाज पढ़ना चाहिए, लेकिन नहीं, सब शोहर चला गया काम करने। अब ये 2-3 गो घर के अगल बगल वाली बहू बेटी मिल गई है ना, सास सब मिल गई और चुगली बोराली बैठ गई। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप घर के अंदर बाहर जरूरत के तहत निकलना, जरूरत ना हो तो गली में मत बैठना, गली में निकलना ही नहीं। जब जरूरत हो तो निकलो, गेट में अपने घर में। और बाल बच्चों को देखो, बेटा बेटी क्या करते हैं उसको देखो, नजर रखो। एक दूगो का एक जगह तकरीर कर रहे थे वो झारखंडी बाबा, आपने जो तकरीर किया कि बेटी के हाथ में मोबाइल मत दो, लेकिन हजरत हम लोग को बेटी घर से बाहर नहीं निकलती है, घर के अंदर रहती है। हम लोग गेट बंद करके रखते हैं, गेट के तहत हम लोग गेट से बाहर बहू बेटी नहीं जाती है। हम लोग जवान बेटी के हाथ में अगर मोबाइल दे दिया और गेट बंद करके क्या फायदा होगा, है ना? गेट बंद कर दिया, बेटी हाथ में मोबाइल दे दिया तो टावरवा गेटवा से नहीं घुसता, यूपरे टावर गेट से थोड़ा घुसता है, यूपरे से जाता है। इसलिए बेटियों को मोबाइल और बेटों को मोबाइल से रोको। कसम खुदा की हजरत हम लोग देखते हैं जब सोशल मीडिया में कहाँ की लड़की, लेकिन तकलीफ होती है ना, तुम्हारी कौम की बेटी है, मुसलमान है, और ये लोगों का एक चल। अभी मैंने कहा ना
वो वहां देखे गोड्डा में और एक जगह आते आते हाल फिलहाल 4-5 दिन पहले शादी ठीक ये आषाढ़ महीना में, इसके बाद का जो महीना 9 दिन शादी होने बाकी थी, निकल चली गई, वो भी गैर के साथ। अफसोस, खुदा के वास्ते कुरान बेटियों को पढ़ा दो, बेइज्जती जेवर पढ़ा दो, और कम से कम फातिमा की जिंदगी बता, और स्कूल कॉलेज जाए तो बेटियों पर नजर रख। कोई अगर कुछ कहे कि आपके घर में ऐसे ऐसे हालत है तो उस पर तू नजर रख खुदा के वास्ते। इसलिए कि आज मुल्क के हालात इतना बदतर हो चुका है, पूरी दुनिया मुसलमानों के निशाने में। लेकिन तू मत घबरा, कुछ नहीं होगा। एक भी मुसलमान भारत छोड़ के कहीं नहीं जाएगा, इसलिए कि हमारे बाप दादा ने इस देश में बलि दी है, कुर्बानी दिया है, तब देश को आजादी मिली है। 15 साल अबुल कलाम आजाद ने जेल में चक्की पीसा, तब देश को आजादी मिली है। अशफाकुल्लाह को गोली से भूना गया, तब देश को आजादी मिली है। शेख शिकारी को दरख्तों में फांसी के फंदे पे झुलाया, तब देश को आजादी मिलता है। शेख मोहनी को सूली में लटकाया, तब देश को आजादी मिली है। और अल्लामा फले खैराबादी को काला पानी अंडमान निकोबार में सजा दी है, तब देश को आजादी मिली है। 27,000 मौलाना दिल्ली से लाहौर तक अंग्रेजों ने दरख्तों में लटकाया है, तब देश को आजादी। जब आजादी मिल गई तो भारत का पहला तिरंगा, देश का पहला झंडा चरखा छाप जो पहले था, वो पहला झंडा आजादी के बाद बनाने वाले इन नेताओं के घर से कोई नहीं निकला था। इसी गरीब मुसलमान के घर से एक बेटी सुरैया बानू निकल के पहला देश के तिरंगे का डिजाइन बनाने वाली, वो भी मुसलमान। जय हिंद का नारा लगाने वाला भारत में मुसलमान, इनकलाब जिंदाबाद कहने वाला मुसलमान, सारे जहां से अच्छा है दोस्तों हमारा। हम बुलबुले हैं इनके, ये गुलसिता कहने वाला भी मुसलमान। लेकिन आज क्यों तुझे जगह जगह मारा जा रहा है, टॉर्चर किया जा रहा है? इसलिए कि तुम बुज़दिल बन चुके हो, तुम्हारे दिलों से नबी की मोहब्बत उठ चुकी है, अल्लाह का खौफ बाकी नहीं है। वरना हजरत कल 22,000 फौज मैदान करबला में यजीदियों ने खा पी करके भेजा था। 72 एक तरफ 3 दिन के भूखे प्यासे थे, पूरी दुनिया ने देख लिया। जुल्म करने वाले का नाम करबला में मिट गया, सब्र करने वाले हुसैन पूरी दुनिया में छा गए। तुम भारत में अक़लियत हो, मत घबरा। जब तुझे कोई जुल्म करे, तेरे घरों पे बुलडोजर चलाए, तेरे बेटों को सड़कों पे मारे, तेरे भाइयों को जेल में डाले, तेरे नमाज पे प्रतिबंध उठाए, तेरे कुरान को सड़कों पे जलाए, तेरे नमाज अज़ान पे सवाल उठाए, तो मत घबरा। करबला देख लेना, 20-22 हजार एक तरफ था, 72 एक तरफ था। इतना जुल्म किया, जुल्म का इंतहा न कर दिया था, लेकिन यजीद का नामो निशान करबला में मिट गया। सब्र करने वाले हुसैन दुनिया में छा गए। तो मत घबरा। एक अक़लियत में आके मुझको सता रहा है। 400-500 से ज्यादा मस्जिदों मदरसों को तोड़ दिया गया है हुकूमत। ये जब से बैठे हैं बिल पे बिल लाता जा रहा है, कभी 3 तलाक का बिल, कभी 370 का बिल, कभी सीएए का बिल, कभी एनआरसी का बिल, अभी फिर वक्फ का बिल लाया है। लेकिन नो घबरा, ये बिल लाते लाते बिल में घुसेंगे, लेकिन इस्लाम कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, क़यामत तक जिंदा रहेगा। इस्लाम मिटाने वाले दुनिया से मिट गए, क्योंकि कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना ला कुरान। कुछ नहीं, इस्लाम का नाम कैसा है? जज्बात देखो, बाजा भी लगा के चला जाएगा बॉर्डर पर। लेकिन हाँ, ये हुकूमतें आएगी चली जाएगी, ये नहीं देख रहे। प्रधानमंत्री सब देखते, सड़कों पे उतर करके है ना ज्ञान दे रहा अंधभक्त लोग, है ना। 3 चीज भारत में मिलता है तब अंधभक्त पैदा होते हैं, एक धर्म, एक राजनीतिक, एक दलाली। तीनों को कूट के मिला दो तो अंधभक्त पैदा होता है, जो मुसलमान के आगे पीछे दिन रात बुराई करता है, ऐसा है वैसा है, ऐसा है वैसा है। लेकिन तू मत घबरा, हम सब देख चुके। सद्दाम ने जन्नत बनाया था, दरवाजे पे नहीं जा सका, मर गया। फिरौन खुदा के दावा किया था, वो भी मर गया। कारून था दौलत लेके वो भी मर गए।
हिटलर क्या प्लान बनाया था, कितनी हुकूमत करेगा, खुदकशी करके मर गए, अपने माथे पे गोली लगा के मर गए। क्या बात करते हो, जुल्म की जिंदगी नहीं होती है, सब्र की जिंदगी होती है। ये मुझको करबला वालों ने सिखाया कि 72 मिट गए, 22,000 मिट गए, 72 इसलिए तुम मत घबरा। तुम 30 करोड़ मुसलमान भारत में, तुम 30 करोड़ हो। अरे हम बाई चांस नहीं, बाई चॉइस रहते। जितने अंधभक्त लोग जो सोशल मीडिया में देखते हो ना, इनके बाप दादा अंग्रेजों के साथ गुलामी मुखबिरी करता था, आज वो मुझको देशभक्ति की सर्टिफिकेट, मुसलमान देशभक्ति का सबूत दे। 5 मर्तबा माथा को भारत के धरती पर रखते हैं, तब हमारी इबादत होती है। ये जमीन पे जब तक माथा नहीं रखेंगे, हमारी इबादत नहीं होती। माथा रखते हैं तो देश से मोहब्बत, अल्लाह की इबादत। इसलिए तुम मत घबरा, तू उस जगह पे मत जा जहां पे ऐसे ऐसे बातें हो। सतर्क रहो। कुछ लोग ऐसे निकले हैं, जब जब तुझे कुछ है ना, खुदा के वास्ते तू जहां भी जा पूरा आजादी से रहो, कोई दिक्कत नहीं। शादी ब्याह करना, खर्चा कम करना, बच्चों को पढ़ाना। शादी ब्याह में डीजे पड़ाका 25-30 गाड़ी, खाना पीना शॉर्ट करो। आजकल खाना शादी कर देखिएगा, बेटी बाप कर्जा करके, गोरू बेच के, खेत बेच के जो इतना इतना खिलाते हो, बंद करो। आजकल खाना में हजरत एक एक प्लेट में, एक एक टेबल में 3-3 आदमी का खाना बर्बाद हो जाता है। खुदा के वास्ते उन पैसों को बचा के गरीब की बेटियों की शादी में लगा देना। कभी भी अपने घर के में उतना खाना बर्बाद मत करना। लेकिन शादी का खर्चा देखिएगा ना, आप सोच घर में मर भत्ता खा के गया है, और पूछेगा आइटम कौन सी बनल हो, आइटम पूछता है वहाँ, मर भत्ता खा के आइटम पूछ रहा है। अफसोस, खुदा के वास्ते इतना इतना खाना बर्बाद होता है। रसमलाई, रसगुल्ला, कुल्फी, सलाद, पापड़, मिक्सचर, टिक्चर, क्या क्या, चिकन चिल्ली, चौमिन, एकदम कुछ नहीं। हम लोग नमो नहीं पूछते क्या क्या दे दिया है, उसका नमो इतना इतना बर्बाद हो जाता है। पूछता है हड्डी पीस हो, हड्डी पीस, इतना इतना मीट बर्बाद कर देता है, हड्डी पीस मांगता है। कसम खुदा है, अपने पैसा 10 रुपया कुल्फी खरीदेगा, 10 टका कुल्फी बाद में खाता, पहले ढक्कन चाटता है मुसलमान। अपना पैसा 10 टका लग जाएगा, ढक्कन पहले चाटेगा, कुल्फी बाद में खाएगा। और बेटी बाप घर इतना बड़ा मीठा छोड़ दिया। वाह रे मुसलमान, खाली खाना समेट के रखोगे ना तो फिर उसमें 100 आदमी खा सकते, इतना बर्बाद फेंक देते हो। और कहते मुसलमान इस्लाम खतरे में, खाना शॉर्ट खिलाओ ना भैया। अरे बेटी बाप, अगर बेटा बाप को अपनी कलेजी भून के खिला दोगे ना, कलेजी, फिर भी उसके बराती पूछेगा खा लें, बल कैरजी पालियो, फोक्सी ना पालियो, गुर्दा ना। पूरा कलेजी बेटी बाप भून के दे देगा ना, उसमें गुर्दा खोजेगा। क्योंकि आजकल होता है शादी शॉर्ट में करो, शॉर्ट खर्चा करो, पैसे को बचा के मोहल्ले के मकतब में लगा, ताकि बेटा बेटी पढ़ेंगे, दीन सीखेगा, कनीज़े फातिमा बनेगी, दीन सीखेगा, गुलाम हुसैन बनेगा। बेटियां मोबाइल छेड़ के नहीं सोएगी, बल्कि बेटा बेटी सोते सोते जबान से कहेंगे मैं सो जाऊं या मुस्तफा, कहते कहते खुले आंख सल्ले अला। होगा, इससे ज्यादा अब हम नहीं बोल पाएंगे। कल मुझको बहुत दूर बोलना है, अगर यहाँ ज्यादा बोल दिए तो कल जहाँ मालदा बंगाल में जाके खतला मसला खत्म। इसलिए कुछ एनर्जी रहने दीजिए, कुछ बचने दीजिए। इंशाअल्लाह मेरी तकरीर इससे ज्यादा सुनना हो यूट्यूब में सर्च करना, झारखंडी मौलाना लिखना, सिद्दीक हसन झारखंडी लिखना, झारखंडी बाबा लिखना, गौसे आजम पर, करबला पर, गरीब नवाज पर, शादी ब्याह, डीजे पड़ाका, बम पिस्तूल, सब पर तकरीर। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करता हूँ, मौला कदीर जितने लोग बैठे, जहाँ तक लोगों ने फरमाइश किया इसाले सवाब पर, कुर्बानी पर, माँ बाप पर, हालात हाजरा पे, मुआशरे पे तकरीर हो गई। फिर जिंदगी सलामत रहेगी, मुलाकात होगी। पूरा मजमा दिल से, आत्मा से, हृदय से, कल्ब से, जिगर से, प्रेम से, एकता से, समानता से, समता से, मानवता से, दिल की अथाह गहराइयों में उतर कर सब मिलकर झूम कर मेरे साथ मिलकर कल मैं हक पढ़ ले ला।